तो उसमें 16 स्केल की जितनी भी जॉब्स आती हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर FIA हो, चाहे वो कस्टम इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका इंस्पेक्टर ASF हो, उसमें इंग्लिश ग्रामर का लिखा होता है। इंग्लिश ग्रामर का या सेंटेंस करेक्शन का लिखा होता है। उसमें वो कैब का नहीं होता पोर्शन, मेंशन भी नहीं होता सिलेबस में और पेपर में भी नहीं होता। अगर आप पास पेपर देखें तो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। जब असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स की हम बात करें, AD ASF, AD FIA या AD NAB या कोई और असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उसमें वो कैब का पोर्शन होता है। 10 नंबर की वो कैब होती है, 10 नंबर की इंग्लिश ग्रामर होती है। तो बेटा मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, हम शुरू कर लेते हैं क्लास। आपके जो सवाल हैं अब एंड पे हम एड्रेस करेंगे। अभी जो है आप जिस मकसद के लिए आप लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये सेमिनार है, तो इसमें सेमिनार थोड़ा सा मैं आपको अपने सेमिनार के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। दूसरा ये है कि किस तरह से फिर हम आपको लेके चलेंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर एंड पे आपके जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, वो एड्रेस करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चे नए होंगे, उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। राणा मोहम्मद असलम बेटा, मुझे आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं आपने मेरा लेक्चर ज़रूर सुना होगा। पिछले 5-6 साल हो गए हैं 1 पेपर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो सैकड़ों के हिसाब से आपको पता है सक्सेस स्टोरीज हमारी हर रोज़ हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल रही होती हैं। रिसेंटली रिजल्ट आए हैं हमारे CTD के, 110 बच्चा फाइनली हमारा रिकमेंड हुआ है। 104 थे पहले, 6 बाद में हमने जो है ना उसमें ऐड किए, तो 110 बच्चों की पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के आपके साथ शेयर किया हमने। इतना मेरे ख्याल से शायद कोई इदारा और नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिसके इतने सारे बच्चे एक ही सीट पे रिकमेंड हुए हों। इसी तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर का मैंने आपको बताया है, 43 सीटें थी पंजाब में, जिसमें से 18 बच्चों की लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की है, जिनका ताल्लुक पेस से था, जो हमारे रेगुलर बैचेस में ऐड रहे। इसी तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, उसमें 16 बच्चों की लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की। हमारे चैनल्स पे ये लिस्टें पड़ी हुई हैं बेटा, सारी कंप्लीट आप देखेंगे जाके। तो रिजल्ट्स के हवाले से आपके सामने है बेटा, इतना अच्छा रिजल्ट क्यों है हमारा, उसकी वजह एक तो ये है कि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ। 2016 से लेके 2025 अब चल रहा है, तो 9-10 साल का मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद कोई 30 से ज़्यादा रिटर्न के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, जिनमें से 1 से ज़्यादा सीट पे मैं खुद रिकमेंड हुआ, 4 सीट्स पे रिकमेंड हुआ मैं टोटल। इसमें से एक आपकी ये इंस्पेक्टर ASF की थी, 2022 का जो रिज़ल्ट आया था, बल्कि शायद ऐड किया होगा बच्चों ने, इसमें मैंने कहा था। ये लिस्ट है, इसमें जो 2nd नंबर है, दूसरा नाम जो है आपको मोहम्मद असलम पंजाब ओपन मेरिट पे मिलेगा। तो इंस्पेक्टर ASF भी मैं रिकमेंड हुआ है FPSC से, और इसके अलावा जो है ना आप देखें कि पंजाब के PPSC से अगर मैं बात करूं, वहाँ से मैंने 3 रिकमेंडेशन ली। तो जो मैंने सीखा, जो स्ट्रगल मैंने की, वो आपको लेक्चर की शक्ल में मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। यही वजह है कि हमारे इतने सारे बच्चे रिकमेंड हो रहे होते हैं। एक तो हम कोशिश करते हैं एक स्टोरी की शक्ल में, कहानी की शक्ल में, जो मुश्किल कंसेप्ट है उसे हम आसान करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, और आपको फौरन वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, और जो देर तक आपके साथ चलती हैं। हमारे बच्चों का जो इशू है, आप लोगों का जो इशू है मेन, वो ये नहीं है कि जी हमने पढ़ना है नहीं पढ़ना है क्या है। आपका जो इशू है वो ये है कि चीज़ें आपको याद नहीं होती। पढ़ना तो हर बच्चा चाहता है, सीट तो हर एक बच्चा, आप लोग आए हुए हैं सारे पढ़ने के लिए आए हुए हैं ना, सीट निकालना चाहते हैं, अपना जो फ्यूचर है, आपका जो मुस्तकबिल है उसे बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपना एक अच्छी जॉब लेके अपने फैमिली की, खुद की और पाकिस्तान की आप जो है ना खिदमत करना चाहते हैं। तो सब ये चाहते हैं, लेकिन कितने लोग उसमें से कर पाते हैं, कितने लोग हैं जिनके इम्तिहान पास होते हैं। तो असल वजह यही है कि मुश्किल जो है ना कंसेप्ट हैं वो याद नहीं होते, या तो मिक्स हो रहे होते हैं या भूल रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है, हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे इतने सारे, आपने सुने ही होंगे, तो हम स्टोरी की शक्ल में जो है ना, जिस तरह
आपके बचपन में आपकी दादी अम्मा ने कोई कहानी सुनाई होगी आपको, तो आज भी आपको याद होगी। क्यों? क्या वजह है? आपने उसे दोबारा से रिवाइज किया था? नहीं किया था। आपने उसे बैठ के रट्टा लगाया था? नहीं लगाया था। फिर भी याद है। क्यों याद है? इसलिए याद है, एक तो वो आपकी लैंग्वेज में थी, जो आपकी मातृ लैंग्वेज होती है उसमें आपको सुनाई गई थी। तीसरा, उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया था। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है, वो मटेरियल, वो नॉलेज, वो आपको फिर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे जितने भी लेक्चर हैं आप देखें तो मैं सादा लैंग्वेज यूज करता हूँ। ये जो हमारी और आपकी है कोई मुश्किल मुश्किल अल्फाज, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर के आया हूं, तो मुझे उसी लेवल पे मैं आपको लेके जा रहा होता हूं। दूसरा, मैं आपका इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा होता हूं। कोशिश होती है हमारी कि हम आपको एंगेज रखें और आपका इंटरेस्ट बना रहे। इंटरेस्ट होगा तो आपके दिमाग में कोई बात जाएगी जो आपको याद भी रहेगी। तो इस तरह से हम आपको लेके चल रहे होते हैं। तो शायद यही वजह है कि जो है इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों की जो मौतें हैं, और आप लोग जो मेहनत करते हैं, दूसरा मेहनत करवा रहे होते हैं, आप लोगों को हम फोर्स कर रहे होते हैं कि यार आप पढ़ें। ऐसा बच्चा जो हमें सिर्फ फीस दे और कहे जी मैंने खुद नहीं पढ़ना, तो जो है ना जी, और बस फीस हमें देता रहे, हमें ऐसे बच्चे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो पढ़े, काम करे, हमारे साथ चलेगा, हमारे पास वही आए। जिसने टाइम पास करना है वो हमारे पास ना आए बेटा। जिसने पेपर पास करना है तो वो उसे डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और टाइम पे करना पड़ेगा। जो टाइम दिया जाएगा उसमें ही करना पड़ेगा। कमिटमेंट आपकी जो है ना वो डिसाइड करती है बेसिकली कि आपने क्या बनना है। अगर आप 24 घंटों में से अपने 2 घंटे निकाल के अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को, आपका जो टारगेट है उसे नहीं दे सकते, तो फिर आपको अपना टारगेट जो है उसे रिविजिट करना चाहिए। फिर आपको कोई अकासिल नहीं है कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखें। आप जो है ना जी ऑफिसर बन के जो है ना जी अपनी फैमिली की और अपनी या मुल्क और कौम की खिदमत करने का जो आपका ख्वाब है उसे छोड़ दें। फिर तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आपने जो आप कहेंगे दिल अजीज जो आपके मशगले हैं उनसे आपको पीछे हटना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना बेसिकली। तो तब जाके आप जो है ना अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं और पहुंचते हैं। तो यही चीजें होती हैं। हम कोशिश करते हैं आपको एंगेज करके जो है आप लोगों को हम बाउंड करें कि यार आप पढ़ें। अगर नहीं पढ़ सकते तो बेटा अभी कुछ और करें, अभी से चले जाएं, कुछ और करें, अपना भी टाइम ना वेस्ट करें, हमारा भी ना करें। हम तो क्लास में भी मैं तो कहता हूँ अपना भी टाइम जाए ना करें, हमारा भी ना करें। हमारे पास वही बच्चा है जो पढ़ सकता है, जो चल सकता है। क्योंकि ये जो कमीशन है बेटा, कमीशन के इम्तिहान जो होते हैं इसमें कंपटीशन है। आपको पता है वक्त के साथ साथ नई जनरेशन आ रही है, नया टैलेंट नीचे से आ रहा है। जो नई जनरेशन आ रही है ना 2000 के बाद वाली, ये बहुत एडवांस जनरेशन है। और 2000 वाले इस बात पे खुश ना हो, 2000 के बाद वाले, कि जी हम बहुत टैलेंटेड हैं, आपके बाद वाले जो आ रहे हैं वो आपसे भी आगे हैं। तो जो जो वक्त गुजरता जा रहा है पिछली जनरेशन जो है वो आउटडेटेड होती जा रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। अब पहले दौर में जो है ना आपको पता है कि लोग सर्च करने के लिए किताबें ढूंढते थे लाइब्रेरीज में जाके। जो हमारी जनरेशन जो थी इसमें आपके पास गूगल शरीफ आ गया था, हम सर्च कर लिया करते थे। ठीक है, आप सर्च करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता था, गूगल पे भी हम लिखते कुछ थे, वहां से हमें जवाब कुछ और मिलता था। अब नई जनरेशन के पास क्या है? चैट जीपीटी है, क्या है ये आ गई है एआई। तो वो सवाल डालो, दुनिया जहान का हर एक सवाल का जवाब आपको 1 मिनट में ऐसे दे देता है। तो आगे कुछ और आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जूं जूं टाइम गुजर रहा है तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। इसीलिए टाइम से मेहनत करके सीट निकालें और निकल जाएं इस फील्ड से, अदरवाइज आउटडेटेड हो जाएंगे आप, और जो नई जनरेशन है वो आपको रौंद के आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो जनरल बातें थी। जरा सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम एक टॉपिक भी करेंगे छोटा सा आज, ताकि आप लोग जो आए हैं टाइम निकाल के कुछ आपको फायदा हो।
तो इसमें हमारा जो बैच है बेटा उसके हवाले से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये हमने रिकॉर्डेड रखा है, टोटल रिकॉर्डेड रखा है, और ये 2 माह का हमने रखा है क्योंकि एफपीएससी ने अभी अनाउंसमेंट की है कि क्लोजिंग डेट के बाद 2 महीने मैक्सिमम आपको दिए जाएंगे, हम एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे। ये कहा है, अभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 4-5 महीने 6 महीने वैसे मिल जाते थे पहले, अब कहा है इन्होंने स्पीड अप करने लगे हैं प्रोसेस को। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ही हो ताकि ये एफपीएससी का प्रोसेस भी बेहतर हो पीपीएससी की तरह, और जल्दी जल्दी लोग रिकमेंडेशन लेके घरों को जाएं। वरना तो एफपीएससी में ऐसे होता है कि बंदा अप्लाई करता है और कम से कम 3 से 4 साल बाद जो है ना जी फाइनल रिकमेंडेशन का जब लेटर आता है तो 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं उस वक्त तक। तो बताने का मकसद ये है कि इतना स्लो प्रोसेस था इनका पहले। 2022 में जो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन का रिजल्ट आया, ये 2019 में मैंने इम्तिहान दिया था। ठीक है, जब मेरी रिकमेंडेशन हुई मुझे इस जॉब की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उससे बेहतर पोस्ट पे मैं उस वक्त सर्व कर रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा था इनका। अब ये इसे शॉर्ट करते जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी 2 महीने के अंदर अंदर हम एग्जाम लेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो इसीलिए हमने भी अपना बैच सिर्फ 2 महीने का ही रखा है। इससे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो बोनस है आपके पास। तो आप भी अपना प्लान 2 महीने का ही बनाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप जो है ना उसमें अपना पूरा सिलेबस कवर करके जो सीट आपने निकालनी है वो आप निकाल सकें। रिकॉर्डेड बैच होगा, इसमें जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके उनके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे, और वीकली बेसिस पे आपको जो है ना जी आपके टेस्ट होंगे। या तो ऐसे करेंगे कि एक वीक के लेक्चर आपको दे देंगे, सोमवार से लेके जुमे तक आप लोग उन्हें तैयार करेंगे, हफ्ते तक भर के। एतवार को आपका उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर अगले वीक के लेक्चर। इस तरह से हम लेके चलेंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप डेली का काम कर रहे हैं। जब हम आपको नेक्स्ट वीक के लेक्चर देंगे, जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद पिछले लेक्चर खत्म हो जाएंगे आपके। क्योंकि इस तरह से जो है ना आप लोग काम करेंगे, डेली का जो डेली करने वाला है, या कम से कम एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाएगा तो आप एक वीक में उससे जो है ना क्लोज करेंगे। ये नहीं है जी पिछले वीक का भी अभी पड़ा हुआ है, उससे पिछले का भी अभी पड़ा हुआ है, तो इस तरह से तैयारी नहीं होती। इस तरह से टाइम जाया करेंगे आप, अपना भी हमारा भी। ठीक है, तो ये तरीकाकार होगा हमारा आपको जो हम लेके चलेंगे। उसके बाद जी आपके वीकली टेस्ट मैंने बता दिया है, और जो टेस्ट होगा उसकी डिस्कशन भी होगी, आपकी लाइव होगी। वहां आपके जनरल जो सवाल होंगे वो भी एड्रेस किए जा रहे होंगे। इसके अलावा आपका कोई सवाल होगा तो आप पर्सनली पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे। हमारी जो टीम है वो जो है ना आपके लिए बैठी होगी, आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए जा रहे होंगे। और बैच शुरू हो रहा है बेटा हमारा 23 मार्च से। आज से मतलब हमारा ये सेमिनार भी है, तो आज से ही जो है ना इंशाल्लाह मतलब कल का दिन हम रखेंगे। मैक्सिमम जो है ना जिन बच्चों ने एडमिशन लेना होगा कल, वो जो है क्लास से पहले तक मतलब सेकेंड टाइम तक वो अपनी फीस जमा करा के एनरोल हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमने फिर आगे शुरू कर देनी है क्लासेस और बाकी मामला। एडमिशन के लिए बेटा सिर्फ यही नंबर है हमारा जिस पे आप रब्ता करेंगे। इसके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है बेटा, लेक्चर अगर सुनने हैं तो ये यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर हमारा भी ये चल रहा है सेमिनार, जीके विद राना मोहम्मद असलम मेरे नाम से ही है, तो उस पे जाके आप लेक्चर सुन सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया बेटा, तो ये जो है ना जी हमारा था बैच के हवाले से। अब जरा एएसएफ का सिलेबस देख लेते हैं हम। तो एएसएफ की सिलेबस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें आप ये देखें कि हमारे पास जो है ना इन्होंने 5 सब्जेक्ट जो है ना टोटल, इसमें बल्कि 6 हो जाएंगे, 5 के बजाय भी 6 हो जाएंगे। इन्होंने जो है ना पोर्शन 5 बनाए हैं, 20 जरा 5 100 हो जाएगा। ये 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप पेपर। अच्छा, इसमें आपको एक और बात बता दूं, कुछ नए बच्चे होंगे, इसका कोई डिस्क्रिप्टिव का इम्तिहान नहीं होना है, सिर्फ ये एमसीक्यूज टाइप पेपर होना है इस पोर्शन में से, और ना इसकी कोई रनिंग होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेजरमेंट होगी, हाइट की मेजरमेंट होगी मेल के लिए, और चेस्ट की भी होगी, और आई साइट भी होगी आंखों का। अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो ग्लासेस के साथ अगर आपकी 6x6 है तो आप एलिजिबल हैं। तो अभी अप्लाई कर दें। अगर किसी की आई का थोड़ा बहुत इशू है अभी से, तब तक उम्मीद है जो है ना वो बेहतर हो जाएगा, बेहतर कर लीजिएगा। तो अभी आप अप्लाई कर दें। चेस्ट की मेजरमेंट या हाइट की मेजरमेंट भी ये आपकी रिटर्न के इम्तिहान के बाद होगी।
आपका पहले इम्तिहान होगा, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनका जाके आगे हाइट और चेस्ट और बाकी जो मेजरमेंट, रनिंग नहीं होगी इसमें, बाद में कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, इसके फौरन बाद आपका इंटरव्यू होगा, बस इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है। अब सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे थे, आप सिलेबस देखेंगे ऑफिशियली एफपीएससी ने अनाउंस किया है ये सिलेबस। इसमें आप देखें क्या लिखा हुआ है, ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। तो इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन है उसी में से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन एफपीएससी का और पीपीएससी का जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें जो सिलेबस तो सेम है, लेकिन जो अप्रोच है क्वेश्चन को बनाने की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह से कि एफपीएससी में लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और एक ही स्टेटमेंट में 2 मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। पीपीएससी में जरा थोड़ा सा आसान, कदरे आसान लेवल की आपके कहें कि इंग्लिश होती है पीपीएससी में, ठीक है। तो एफपीएससी की जो इंग्लिश ग्रामर का लेवल है वही है जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की इंग्लिश का लेवल है, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो इंग्लिश है उसका जो लेवल है तकरीबन सेम ही यहाँ पे। केपी की जो आपका इदारा है उसमें जो इंग्लिश ग्रामर का लेवल है वो और एफपीएससी का तकरीबन ये सेम ही है ऑलमोस्ट। पीपीएससी पंजाब का जो है इसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा लो है क्योंकि वो वोकैब भी दरमियान में डाल देते हैं और बाकी चीजें भी, तो कदरे आसान होता है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो है ना जी, आप देखें कि हमने जो आपको करवाना है, थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दिखा दूं कि हमने आपको किस तरह से लेक्चर इस पर डिलीवर करने हैं। तो ये तो मैथ का है, हाँ जी, ये है जी हमारे पास इंग्लिश के आपके देखें हमारे पास जो आउटलाइन होगी जो हमने आपको लेक्चर प्रोवाइड करने हैं इंग्लिश की, उसमें आपका जो लेक्चर 1 होगा वो इंट्रोडक्शन टू फ्रेज, क्लास और सेंटेंस के हवाले से होगा। इनमें मेन डिफरेंस क्या है फ्रेज में, क्लास में और सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा लेक्चर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, नाउन और उसकी टाइप्स, या नाउन के हवाले से जो मिस्टेक्स आ रही होती है पेपर में तो उसके हवाले से क्वेश्चन जो है ना आपको करवाए जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कहेंगे कि जो है ना सर जो स्टार्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो है ना जी अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, जो स्टार्स हैं ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। हाँ, इन्हें आप काउंटलेस कह सकते हैं। आपको मैं देसी अंदाज में बताता हूं कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 4 5 इस तरह बगैर किसी यूनिट के गिनती कर सके, काउंट कर सके। स्टार को काउंट करने के लिए आपको किसी यूनिट की जरूरत नहीं चाहिए पड़ेगी, आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 स्टार। अमेरिका के झंडे में कितने स्टार है? 50 स्टार, आपने काउंट कर लिए। आसमान के ऊपर स्टार्स की तादाद ज्यादा है तो उन्हें काउंटलेस कहेंगे, अनकाउंटेबल नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से मनी के हवाले से आप लोग कहेंगे सर ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। मनी काउंटेबल नाउन नहीं है। कभी आपने कहा है कि 1 मनी 2 मनी 3 मनी? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? आपने हमेशा आपको बताना पड़ता है कि आपके पास जो मनी है वो डॉलर की शक्ल में है, डॉलर क्या यूनिट है, आपके पास रुपीज की शक्ल में है, आपके पास गोल्ड की, आपको यूनिट बताना पड़ रहा है इसका। तो मनी हमारे पास अनकाउंटेबल है, जबकि रुपीज 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया क्या है, काउंट कर सकते हैं आप। तो रुपी, डॉलर, यूरो, पाउंड ये सारे क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से आपको मतलब उसके बारे में एक तो टाइप्स करवाई जाएंगी, साथ में उसकी मिस्टेक्स किस तरह से कमीशन आपको दे सकता है वो आपको करवाई जाएंगी साथ में, ठीक है। इसी तरह से तीसरा लेक्चर आपको प्रोनाउन और उसकी टाइप्स या ओमिशन के हवाले से है, ठीक है। केसेस ऑफ प्रोनाउन होंगे इसके अंदर, बहुत सारे वहां से सवाल बनते हैं। इसी तरह से हमारे पास लेक्चर 4 भी हमारे पास केसेस ऑफ नाउन के हवाले से है, और लेक्चर 5 आपका एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स, ठीक है, और उसके जो केसेस हैं उसके हवाले से है। 5वां लेक्चर आपका वर्ब और उसकी टाइप्स पे है, 7वां आपका एडवर्ब पे है, 8वां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है। इसी तरह से आगे चलेंगे हम, तो आपके कोई लेक्चर बन जाएंगे 17 ये टोटल। इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे एक और लेक्चर है, फिर कंजंक्शन पे है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हवाले से एफपीएससी में अक्सर सवाल होते हैं, आप देखें पास पेपर उठा के, ठीक है। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी इसी में आ जाएंगे, जिसमें कंडीशन दी होती है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता,
ठीक है। इसी तरह से प्रपोजिशन के ऊपर एक लेक्चर होगा आपका, नरेशन पे होगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे। ठीक है। इसी तरह से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पे आपका लेक्चर होगा। आपके 18 बन जाएंगे। इसमें पैसिव वॉइस का ऐड नहीं है, वॉइसेस वाला। पंक्चुएशन पे एक होगा, आर्टिकल पे होगा, क्वेश्चन टैग पे होगा और फिगर ऑफ स्पीच पे होगा। 18 के करीब आपके इंग्लिश पे लेक्चर होंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो दूसरा हमारे पास पोर्शन है। इसमें आपका ये जो पोर्शन है सिलेबस का, इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। पीपीएससी में भी यही है, एफपीएससी में भी यही है। एक बार आप कर लेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। इसी तरह से आगे चलेंगे तो हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक या मैथ के हवाले से पोर्शन है। अब एफपीएससी ने ये 4 टॉपिक जो है ना बताए हुए हैं, खुद से जो बताए हैं उन्होंने मेंशन, उनके ऑफिशियली जो सिलेबस है उसमें ये चीज वो वहां से मैंने उठाया हुआ है। अलजबरा का पोर्शन है, रेशो का है, परसेंटेज का और अर्थमेटिक मीन का है। अब 4 का वो कह के वो जबकि पेपर जब आप देखिए अगर पास पेपर उठा गए तो वो कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स हैं जिन्हें वो टच करता है। जैसा कि हमारे पास वो अलजबरा में हर चीज को डाल सकता है वो। ठीक है। रेशो में वो प्रोपोर्शन के सवाल पूछता है जी, एक बंदा है या 10 बंदे हैं, वो एक काम को इतने दिनों में कर लेते हैं, बताएं जी। अब 2 बंदे जो थे वो इतने दिनों के बाद छोड़ के चले गए, बाकी जो बंदे बचे वो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है। इस तरह के सवाल आप देखते हो बेसिकली प्रोपोर्शन के हैं, पूरा एक टॉपिक है प्रोपोर्शन का। रेशो में तो आते ही नहीं। हाँ, रेशो और प्रोपोर्शन का लिंक जरूर बनता है। तो आप देखें एफपीएससी के पास पेपर के सवाल उठा के या पीपीएससी के प्रोपोर्शन के सवाल आपको मौजूद होंगे, इस तरह से मिलेंगे। इस तरह से परसेंटेज का वो कहता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस इसमें एक टॉपिक है, वहां से सवाल पूछता है। इसी तरह से इसी में परसेंटेज के साथ कनेक्टेड है एक और टॉपिक जिसे हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कहते हैं, वहां से भी सवाल बनाता है। अब उसने परसेंटेज कह दिया, बच्चे खुश हैं, परसेंटेज से आएंगे, वही वो उससे आगे निकल जाता है। इसी तरह से अरिथमेटिक मीन का एम, जिसे हम एवरेज कह देते हैं सिंपली, उसका इसने लिखा है, लेकिन आप देखें पेपर में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में घुस जाता है, जो आपने एफएससी में 6ठा चैप्टर किया था एपी वाला, जिसमें वो टर्म मालूम करने, nth टर्म 6th टर्म कहेगा जी, मालूम करके बताएं कौन सी होगी। वो वाले जो पोर्शन है ज्योमेट्रिक मीन वाला, उधर घुस जाता है वो। तो बताने का मकसद ये है कि ये उसने बताया तो आपको 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखें पीपीएससी एफपीएससी में जो टॉपिक शामिल हैं मैथ के सिलेबस में, वो हमने यहाँ आपको आइडेंटिफाई किए हैं। मेरे ख्याल से 12 के करीब ये टॉपिक्स बनेंगे आपके, 12 लेक्चर होंगे कम से कम। रेशो प्रॉब्लम्स पे एक प्रॉपर लेक्चर होगा, कंसेप्ट बेसिस में पास पेपर के सवाल भी करवाए जाएंगे। प्रोपोर्शन का एक अलग से होगा, एवरेज का एक अलग से टॉपिक होगा, परसेंटेज का अलग से होगा, प्रॉफिट लॉस के हवाले से आपका अलग होगा, डिस्काउंट या गेन परसेंट के हवाले से। एज प्रॉब्लम का होगा जी, बाप इतने सालों का है, बेटा इतने सालों का है, तो बताएं जी इतने सालों के बाद बाप कितने सालों का होगा। ठीक है। इस तरह से वो सवाल पूछते। टाइम डिस्टेंस, हाँ ट्रेन का उसने मेंशन नहीं किया हुआ, पास पेपर देखें आप, ट्रेन के ट्रेन ही ट्रेन है सवाल में, 5-5, 7-7 सवाल ट्रेन के डाले हुए हैं उन्होंने। तो हम आपको करवाएंगे इस तरह से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के हवाले से पूछता है। ठीक है। सर्कल के हवाले से पूछता है, इस तरह से और भी जो है ना पूछ लेता है। वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है एक, यहाँ से सवाल बन जाते हैं। बेसिकली इसमें आप कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में से वो दे रहा है आजकल सवाल। तो क्लॉक एंगल के हवाले से या जी वो कहता है जी टाइम हो गया है 7:45, तो बताएं आवर हैंड और क्लॉक हैंड जो है दो, उनके दरमियान में जो एंगल है वो कितना है। ये सवाल आए हुए हैं पास पेपर में जो मैं आपको बता रहा हूं। या 7 बज के जो है ना जी 40 मिनट हो गए हैं या 50 मिनट हो गए हैं, तो बताएं जी आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान में जो एंगल है वो कितना बन रहा है। इस तरह से वो सवाल दे रहा है। तो ये भी आपको करवाए जाएंगे। इसी तरह से बेसिक अलजेब्रा का कुछ पोर्शन करवाया जाएगा। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है मैथ के हवाले से, जो हमने आपको इस बैच में करवानी है, जो लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से बाकी पोर्शन अगर आप देखें तो उसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, तो इसमें बताया गया इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लास्ट 5 ईयर के कर दिए हैं। अभी इन्होंने पहले लास्ट 2 ईयर के हुआ करते थे,
अब लास्ट 5 ईयर के कर दिए हुए हैं, तो इसका भी हम कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। इसके या तो आपको पीडीएफ बना के शेयर करेंगे या इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर हम आपको देंगे। पिछले 2 सालों के तो वैसे मंथली करंट अफेयर की हमारी पूरी सीरीज पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कास्ट, वहां से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पेड बच्चे होंगे उन्हें हमने तो करवाना है, तो इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म बना के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर ही हम देंगे, या लाइव रखनी हुई क्लास करंट अफेयर की लाइव रख लेंगे हम। वीक में 1 क्लास भी रखेंगे तो मेरे ख्याल से, या वीक में 2 क्लास भी रखेंगे हम करंट अफेयर की, सैटरडे संडे को 2 क्लास भी रखें लाइव, तो आपका मेरे ख्याल से 2 माह में आराम से हो जाएगा करंट अफेयर सारा कवर। उसके बाद आपका जो आखिरी पोर्शन है सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो इसका पोर्शन हो गया, एक तो इनका एक्ट है 1975 का है मेरे ख्याल से एएसएफ का, तो वो आपको करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है ना आपको इसके साथ जिसके रिलेटेड जो पोर्शन है, रिलेटेड जो एक्ट है वो भी करवाए जाएंगे। ये आपको रिकॉर्ड सिक्योरिटी मेजर के हवाले से जो लेक्चर है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। इसमें से हम अगर लाइव चलाएंगे कोई पोर्शन तो करंट अफेयर या पाकिस्तान करंट अफेयर को चलाएंगे। बाकी आपका पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है, इसकी भी कोर्स आउटलाइन में आपको दिखा देता हूं, तो ये सारी आपको करवाई जाएगी, ये क्योंकि यहाँ से पोर्शन है अच्छा खासा। तो ये आपका जो है इस्लामिक स्टडीज का है, आपकी जो है ना आउटलाइन है, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हम शुरू करेंगे, लेक्चर 1 वहां से हजरत शीश तक होगा, लेक्चर 2 में हजरत नूह से हजरत सालेह, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक तक पोर्शन होगा, फिर इस तरह से हजरत याकूब तक। तो ये टोटल आपके लेक्चर बन जाएंगे। अंबिया कराम के लेक्चर के बाद नबी पाक की जिंदगी, नबी पाक की बर्थ, उससे पहले अरबों के हालात, फिर नबी पाक की जिंदगी, फिर जो है ना गज़वात, और फिर सारे मामला चलेंगे, फिर खुलफाए राशिदीन का दौर, फिर उनके बाद बनु उमय्या बनु अब्बास का दौर, फिर आप देखें कि हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से, और जो है ना आप देखें कि इसके अलावा जो आपके पिलर ऑफ इस्लाम है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, उसके हवाले से ये सारे जो है ना जी आपका बनता है पूरा। तो ये जो है ना जी इंशाल्लाह आपके होंगे, ये आपके लेक्चर बनेंगे। 18 लेक्चर बन रहे हैं हज़रत उस्मान तक, इसके बाद कम से कम आपके 6 लेक्चर और बनेंगे, ठीक है, वो हदीस के, कुरान के, और ये जो आपके पिलर ऑफ इस्लाम है उसके हवाले से होंगे। तो 24 से 25 आपके जो लेक्चर बनेंगे वो आपके इस्लामिक स्टडीज के बनेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, तो 712 से हम शुरू करते हैं। पहला लेक्चर हमारा बेसिक होता है 3000 BC से शुरू करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया सारा, ये 712 तक आ जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर जो होगा 712 से अनवर्ल्ड होगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरी आपकी आउटलाइन है। इसमें आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद फिर आप देखें ये जो आपको मुगल अंपायर है वो आ जाएगा, फिर अंग्रेज आ जाएंगे, और अंग्रेजों के बाद फिर आप देखें कि फ्रीडम मूवमेंट है, उसके बाद पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान बनने का जो सारा है पोर्शन वो हम करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम देखें कि 19 बल्कि 2025 तक आ जाएंगे हम ये सारा करते हुए। तो इस तरह से ये पूरा हमने आउटलाइन आपको दी हुई है। तो ये आप देखें कि इसमें तो आपके कोई 10 के करीब लेक्चर बनने हैं, ज्यादा होने चाहिए, 10 नहीं बल्कि 10 तो हो गए ना। 1947 के बाद वाले 10 हैं, और 1947 से पहले वाले कितने हैं जी? वो है जी आपके 20 लेक्चर वो हैं। 20 लेक्चर 1947 से पहले हैं, और 10 लेक्चर 1947 से लेके 2025 तक हैं। तो ये आपके तकरीबन 30 लेक्चर ये बन जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि आपका इन पोर्शंस के 100+ लेक्चर बन जाने हैं। तो इसकी फीस आपको पता ही है, हमने 8000 रखी है। इसमें हमने जो है ना एवरेज एक फीस है, हमने नॉर्मल सी फीस हमारी होती है जिसे जो है ना हर एक बच्चा इजीली अफोर्ड कर सकता है। और उसके बाद जो है ना इसमें डिस्काउंट हमने ऑर्फन, डिसेबल और ओल्ड स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है। तो ये टोटल था हमारा इस बैच के हवाले से, जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके हवाले से था ये सारा। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो क्वेश्चन थे वो सारे एड्रेस हो गए होंगे इस बैच के हवाले से, ठीक है बेटा। वोकैब के हवाले से बेटा मैंने आपको बता दिया हुआ है कि जो है ना हम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि एएसएफ के सिलेबस में वोकैब का पोर्शन नहीं है। एएसएफ के सिलेबस में वोकैब का पोर्शन नहीं है, इसीलिए हम भी नहीं करेंगे। जो चीज़ सिलेबस में ही नहीं है हम उसमें अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, ठीक है। 8000 बेटा इसकी फीस है। कल लास्ट डेट है इसमें, जिसने एडमिशन लेना है, क्योंकि उसके बाद तो हमने शुरू कर देना है ना, आपको लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर देने हैं, टेस्ट का पूरा एक शेड्यूल आपके साथ जो है ना हमने शुरू कर देना है।
तो इस तरह से बेटा हम चलेंगे। इसके अलावा आपके जो जनरल सवाल है बेटा वो एंड पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको पाकिस्तान अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो गया है, 10 बजने वाले हैं। अभी आपके जो सवाल हैं वो भी हमने एड्रेस करने हैं। तो क्या क्या कहते हैं आप लोग, पढ़ें या गपशप करें? आपके जो सवाल हैं वो एड्रेस करूं या पढ़ने का मूड है, क्या कहते हैं आप लोग? पढ़ने का अगर मूड है तो बेटा फिर मुझे आप 2 मिनट दें, मैं बोर्ड चेंज कर लूं और उसके बाद जो है ना फिर हम नहीं, वर्ल्ड मैप नहीं होगा बेटा, इसमें वर्ल्ड मैप नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है बेटा। जी बेटा 8 के फॉर 2 मंथ है बेटा, ये टोटल फीस है, 1 टाइम है 8 के, 8,000 बेटा टोटल फीस है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस बेटा चेक की जाएगी। एक बच्चा है ये कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से कह रहा है बेटा चेक की जाएगी। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपको नहीं इसमें मतलब है कि रखा जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, एक बच्चा है वो कह रहा है सर मेरा रिजल्ट बीएस का 2 मंथ बाद आएगा तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं बेटा, क्लोजिंग डेट से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। क्लोजिंग डेट से पहले बेटा आपका जो है ना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए। जी जी बेटा 2 महीने का इन्होंने कहा है तो 2 महीने के बाद ही होगा, फिर कम से कम 2 महीने हैं आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये बेटा बच्चे ने पूछा हुआ है एससीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीसीई की जो प्रिपरेशन है वो करवाएंगे? नहीं बेटा, जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है बेटा उसकी नहीं करवा रहे हैं हम तैयारी, सब्जेक्टिव की हमने अभी नहीं शुरू करवाई है। बाकी इंग्लिश एसए के हवाले से, उर्दू एसए के हवाले से हमने बैच शुरू किया था, तो उसमें जो है ना जगह नहीं है बेटा। ईद के बाद हमारा नया बैच शुरू होगा। इंग्लिश एसए और उर्दू एसए के हवाले से ईद के बाद हमारा बैच शुरू होना है। और जर्नल जो हमारा बैच है 1 पेपर का जो होता है हर महीने जो शुरू हो रहा होता है वो भी ईद के बाद फौरन बाद शुरू होगा। जी बेटा, जॉब होल्डर जो है वो हमेशा एनओसी लेके अप्लाई किया करें थ्रू प्रॉपर चैनल। जो ऑर्फन और डिसेबल के लिए बेटा 25% है इस एएसएफ वाले बैच में, या 20% है? 25% है बेटा। ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ऑर्फन और डिसेबल के लिए 25% हमने रखा हुआ है डिस्काउंट। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा हुआ कि 100 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स जो है कितने होते हैं इंटरव्यू तक रिकमेंडेशन लेने के? बेटा पासिंग मार्क्स तो 40 वाला है, पासिंग मार्क्स तो 40 वाले ही हैं, लेकिन आप ये देखें कि 40 पे मेरिट नहीं रुकता है, मेरिट इससे आगे होता है। तो अगर आप इस सीट पे शॉर्टलिस्ट होना चाह रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आपके कम से कम 80+ नंबर आने चाहिए, तब आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। 77 78 इससे ज्यादा ही नंबर आपके होंगे तभी आप इस सीट पे पंजाब वाले जो है वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। बाकी जो बलूचिस्तान और सिंध है उनका मेरिट थोड़ा सा कम होता है, 75 पे भी आ सकता है, 70 पे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन उनकी सीटें कम होती है, उनका भी यही होता है स्कोर तकरीबन। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बेटा, एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक का रिजल्ट कब आएगा बेटा? ट्रैफिक वालों का रिजल्ट तो अभी लेट आएगा, क्योंकि अभी वो जो पीरा है, पीरा वालों ने खप डाली हुई है, तो पीरा वालों को जो है ना कर रहे हैं पहले, तो पहले पीरा वालों को निपटाएंगे, उसके बाद बाकी जो है उनकी तरफ जाएंगे। पासिंग मार्क्स बेटा 40 होते हैं। ठीक है, पीरा का बेटा फाइनल हो जाएगा, अप्रैल में फाइनल कर देंगे पीरा को। ये जो बाकी रिजल्ट रहते हैं वो कल आ जाएंगे, आपको बताया 2 डिवीजन के रहते हैं पीरा के, वो कल आ जाएंगे। और आपको 25 26 से इन्होंने वो जो है ना, बल्कि अभी से ही 22 से ही
वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है उसके टेस्ट लेने शुरू कर दिए हुए हैं। उसके इंटरव्यू फिर शुरू हो जाएंगे, 25-26 से इंटरव्यू ले रहे हैं उनके। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का भी इंटरव्यू होना है अलग से, फिर फाइनल इंटरव्यू होना है। तो अप्रैल में ये इसे क्लोज कर देंगे, मई के स्टार्ट तक इनका रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे। शायद अप्रैल में भी कुछ रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि डिवीजन वाइज है तो डिवीजन वाइज जरा आसानी से हो सकता है। ठीक है बेटा। हाँ, ये एक बच्चे ने पूछा सर कोई ओवरऑल बैच जिसमें हम एफपीएससी और पीपीएससी दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो बेटा जनरल बैच होता है, उसमें हम ये पोर्शन करवा रहे होते हैं, ये सब्जेक्ट भी, लेकिन वो ईद के बाद शुरू होगा बेटा नया बैच। जनरल जो हमारा बैच होता है जिसमें पीपीएससी एफपीएससी का सिलेबस ओवरऑल कवर हो रहा होता है, तो वो ईद के फौरन बाद शुरू होगा बेटा। जी बेटा, इसका टेस्ट आपका एमसीक्यूज बेस होगा, कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी उधर। ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं जो सिलेबस है, इन्हीं सिलेबस में से 20-20 नंबर का पोर्शन होगा। देखिए इसमें आप देखिए 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है, फिक्स है, 20 नंबर की आपकी मैथ है, और करंट अफेयर आपके 20 नंबर के हैं, और ये जो आपका है पाकिस्तान अफेयर वाला ये भी 20 नंबर का है, और सिक्योरिटी मेजर के वाले से 20 नंबर का। तो आपके 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना, आप देखें इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज दोनों को मिला के 20 नंबर इन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। लेकिन वो सालों को बराबर भी कर सकते हैं, 16-16 नंबर। ये जो निचला पोर्शन है पार्ट 2, सालों को सबको वो 16 की एवरेज से भी कर सकते हैं। 16 × 5 80 हो जाएगा आपका, 80 नंबर का ये और 20 नंबर का वो है। ठीक है जी। किधर थे हम बेटा? मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपके जो क्वेश्चन है उन्हें आंसर करने की। एकेडमिक मार्क्स बेटा एफपीएससी में काउंट नहीं होते। आपके जो है ना मैट्रिक में थोड़े नंबर हैं, इंटर में थोड़े नंबर हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एफपीएससी में ये काउंट नहीं होते हैं, ये पीपीएससी में काउंट होते हैं बस। ठीक है बेटा। हाँ, सिक्योरिटी मेजर में बेटा दूसरे एक्ट हो सकते हैं बेटा, एफआईए कस्टम के एक्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें जो आपका इनका एएसएफ का जो एक्ट है 1975 का, उसके रिलेटेड जो एक्ट होंगे बाकी वो इसमें शामिल होंगे। एविएशन के हवाले से जो चीजें होंगी वो शामिल होंगी, एफआईए का एक्ट नहीं डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है इंटरव्यू में कितना मैटर करता है रिलेटेड टू पीरा? बेटा 100% मैटर करता है। अगर आपका माइंड सेट इस तरह का है, मतलब आप देखें कि आप बाइस्ड हैं किसी एक फिरके की तरफ, किसी एक मजहब के हवाले से आपके अंदर शिद्दत पसंदी है, तो आपको कभी रिकमेंड नहीं किया जाएगा। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि देखना होता है कि मेंटली तौर पे ये बच्चा स्टेबल है कि वो इस जॉब के ऊपर परफॉर्म कर सके, क्योंकि आपका ताल्लुक हर मजहब के इंसान के साथ, हर फिरके के इंसान के साथ पड़ेगा। तो आपके अंदर ये देखते हैं बाइसनेस या उस सीट का जो डेकोरम है, क्या आप उस काबिल हैं, ये चेक करना होता है बेसिकली। अगर आप उस काबिल नहीं है तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो मैटर करता है बेटा, 100% मैटर करता है। एक बच्चे ने पूछा था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट अगर मैटर ना करता तो वो पागल थोड़ी है, इतना टाइम लगा रहे हैं आपके ऊपर, जो इतना टाइम लगा रहे हैं, इतने लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं एक्सपर्ट्स, तो वो क्यों आपका टाइम वेस्ट करें? पीपीएससी के टेस्ट की प्रिपरेशन की फी कितनी है बेटा? 4000 पर मंथ है हमारी। 3 महीने का हमारा जनरल बैच होता है, वो ईद के फौरन बाद शुरू करेंगे हम। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा हुआ है, अब्दुल हादी साहब है जी, सर लेक्चर का बता दें, अगर आपकी क्लासेस लें तो डेटा कैसे मिलेगा? बेटा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें हम ऐप के जरिए आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ऐप के ऊपर लेक्चर होंगे, वो आप ना डाउनलोड कर सकेंगे ना किसी के साथ शेयर कर सकेंगे। ठीक है। एकेडमी की जो ऐप है उस पर लेक्चर मिलेंगे। 41 सीट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। जी बेटा ऑल ओवर पाकिस्तान है, वो फिर आगे उनकी सेग्रीगेशन है। ठीक है सर, असिस्टेंट का कोई बैच है क्या? असिस्टेंट का बेटा सिलेबस वो जर्नल होता है, 10 सब्जेक्ट, वो जर्नल जो हमारा सिलेबस होता है उसमें आप ऐड हो सकते हैं, उसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेक्चर बेटा आपको ऐप के जरिए दिए जाएंगे, ऐप के जरिए। एफआईए की तैयारी का बेटा सिलेबस जो है, एफआईए का जो सिलेबस है उसमें जो ऊपर वाले 3 पोर्शन बल्कि 4 पोर्शन यही है। एफआईए के सिलेबस में ये जो 4 पोर्शन है पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज तक यही है।
उसमें ये नहीं है, सिक्योरिटी मेजर वाला पोर्शन नहीं होगा, इसकी जगह पे ईडीएस वो डाल देती हैं अक्सर, एवरीडे साइंस। अगर आप कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें भी ऊपर वाले 4 पोर्शन यही है, सिक्योरिटी मेजर वाला पोर्शन नहीं है, उसके अंदर जो पोर्शन आ जाएगा वो कंप्यूटर का डाल देते हैं। बस ये फर्क है इनमें, बाकी सारा सिलेबस सेम है। ठीक हो गया। एक बच्चे ने पूछा था कि सर उसका क्या है। जी क्लासेस बेटा, ये जो हमारा बैच है इसमें मैंने बताया कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसकी लाइव क्लास नहीं है। ये 2 मंथ का है और रिकॉर्डेड है बेटा ये मुकम्मल तौर पे। ठीक है। और इसमें आप देखें कि आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे 1 वीक के, आप उन्हें कर लेंगे, इतवार को आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर अगले वीक के लेक्चर, इस तरह से हम आपको लेके चलेंगे। ठीक है। आपका टेस्ट भी चल रहा होगा। हाँ, इसमें अगर हमने डिस्कशन क्लास जो टेस्ट होगा उसकी डिस्कशन क्लास जो होगी वो सेकंड टाइम ही होगी, उसका टाइम आप लोगों से मशवरा करके जो फिजिबल होगा हम रख लेंगे। ठीक है। जो लाइव क्लास होगी सवाल आपके डायरेक्ट भी आप पूछ सकेंगे, और आपका जो है जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें भी आप पूछ सकेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर पीपीएससी में एकेडमिक मार्क्स खत्म नहीं किए बेटा, अभी तक नहीं किए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। वो खबरें ऐसी हवा में चल रही होती हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे लोग ऐसी अटेंशन सीकर होते हैं, वो खबरें चला देते हैं। तो जब भी खत्म होंगे तो प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन आएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी पीपीएससी का कोई प्लान है इन्हें खत्म करने का, मुस्तकबिल करीब में। आगे चल के खत्म कर दें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जी आई साइड के हवाले से बेटा मैंने बता दिया आपको, अगर आपको ग्लासेस भी लगे हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो विजन है वो 6/6 होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए, वो चेक की जाएगी आपकी। एफपीएससी के पास पे बेटा हमारी जो वेबसाइट है psgkacademy.com, उस पे एएसएफ के सारे पास पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। psgkacademy.com जो हमारी वेबसाइट है बेटा, उसके ऊपर एएसएफ के सारे पास पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा एफआईए के और कस्टम के भी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह आजकल में, तो वहां से आप पेपर खुद भी बना सकते हैं, अपना टेस्ट भी दे सकते हैं। बेटा आपसे माजरत, जिनका जो है आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चन अगर एड्रेस नहीं हो रहे हैं तो बेटा मैं मैसेज बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको रिप्लाई करने की। जी बेटा एफपीएससी का मैंने बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एफपीएससी में। सब्जेक्टिव का बेटा अभी हमारा कोई ब्याज नहीं हो रहा रिसेंटली, अभी मुस्तकबिल करीब में कोई ब्याज नहीं है बेटा। इंग्लिश एसे का और उर्दू एसे का जो बैच है वो ईद के बाद शुरू होगा, और पीरा के असेसमेंट के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से हमारा बैच शुरू हो चुका है बेटा। पीरा के हवाले से साइकोलॉजिकल असेसमेंट का हमारा बैच शुरू हो चुका है 22 से, और उसके इंटरव्यू के हवाले से भी। तो वो अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो नंबर दिए गए हैं, आप हमारे नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको उसमें इनरोल कर लिया जाएगा। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहे थे 11 ग्रेड की पोस्ट के लिए सिर्फ 11 ग्रेड के पास पेपर पढ़ने होंगे। अच्छा सवाल है बेटा आपका, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 11 स्केल के नहीं पढ़ने हैं। पास पेपर का मतलब होता है डेटा बैंक। देखिए आप पीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो पीपीएससी के कंप्यूटर में कुछ सवाल जमा है, उन्होंने रखे हुए हैं, एक डेटा बैंक है उनका, जिनमें 1,00,000-2 लाख क्वेश्चन मौजूद हैं। अब जो पास पेपर होते हैं उसमें से कुछ सवाल बाहर आ जाते हैं। तो ये जो बुक है पास पेपर की, उसमें आप कम से कम 50-60 हजार क्वेश्चन तो है ना। अब फर्ज कर लेते हैं 1 लाख क्वेश्चन पीपीएससी के पास डेटा बैंक में है, जहां से वो कंप्यूटर को कमांड देते हैं और पेपर बन के आ जाता है। आपका पेपर कंप्यूटर बनाता है, वो कमांड देते हैं और वो जो डेटा बैंक है उसमें से क्वेश्चन जितने आप कहेंगे वो निकाल लेता है, जिस तरह हमारी वेबसाइट पे होता है। जितने भी सवाल हैं उसमें से आप कमांड देंगे, 10 सवाल पाकिस्तान स्टडीज के, 10 इंग्लिश के, 5 उर्दू के, जितनी आप कमांड देंगे उसी हिसाब से टोटल डेटा बैंक में से कंप्यूटर आपको पेपर बना के दे देता है। चाहे आपका 17वां स्केल है, चाहे 11वां स्केल है, तो मुश्किल और आसान भी हो सकता है। तो अब आपके डेटा बैंक में टोटल 1 लाख क्वेश्चन है, फर्ज करें पीपीएससी के, और आपके जो पास पेपर जो आपने बिल्कुल तैयार कर लिया उसमें सवाल है 50 हजार।
अब आपने 1 लाख में से 50,000 सवाल तो तैयार कर लिए। अब जब वो पेपर बनाएगा कंप्यूटर तो उस 50,000 में से कुछ ना कुछ तो रिपीट होंगे या नहीं होंगे। तो इसीलिए 30, 40, 50 सवाल वो रिपीट हो जाती है, आपने देखा होगा पास्ट पेपर में से। बेसिकली उस डेटा बैंक को तैयार करना मकसद होता है। तो 11वें स्केल के सिर्फ करेंगे तो आप 2-3 हजार सवाल कर लेंगे बस। आपने मैक्सिमम जितने भी हैं पेपर जो जर्नल जिनका सिलेबस था वो सारे करने हैं, सिर्फ 11 स्केल के नहीं करने हैं। अगर 16 स्केल के इम्तिहान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 16 स्केल वाले पास पेपर करेंगे। बात समझ आ गई आपको? बेसिकली वो डेटा जो है, डेटा बैंक जो उसे तैयार करना होता है। तो सैलरी के बारे में पूछा एक बच्चे ने, कितनी है इसकी इंस्पेक्टर एएसएफ की। बेटा इसकी सैलरी 2022 में जब मैंने पता किया था 48,000 थी, और उसमें आप देखेंगे 30,000 अलाउंस था, मैरिज अलाउंस, जो शादीशुदा है उसे 30,000 दे रहे थे अलग से, कोई 78,000 के करीब ये बन रही थी उस वक्त। तो अब 2 साल और गुजर गए हैं तो अब मेरे ख्याल से 60-65,000 होगी इसकी कम से कम तनख्वाह। अलाउंस के अलावा 30,000 वो अलाउंस ऐड करें शादी वाला। अच्छा, इसके अलावा एक और अलाउंस भी था, वो भी 30,000 था। वो था आपका इसका बिग, अगर आप इसमें कैपिटल सिटीज में अगर आप वो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, जैसे लाहौर है, पेशावर है, कराची है, एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद है, जो आपका कैपिटल, आपका सूबे का जो कैपिटल है या आपका फेडरल का जो कैपिटल है, वहां पे अगर आप तैनात हैं तो तब भी आपको वो 30,000 के अलाउंस मिल रहा था। तो इस तरह से एक वर्दी है, एक अच्छी जॉब है। जिसके पास कोई जॉब नहीं है बेटा उसके लिए बहुत अच्छी जॉब है। जिसके पास ऑप्शन है, मेरे पास भी ऑप्शन था उस वक्त, तो मैंने भी इसलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि मैं ऑलरेडी पंजाब में अपने घर के बिल्कुल करीब जो है ना सर्व कर रहा था ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो फिर मैंने क्यों इतनी दूर जाना था कराची या कहीं और। तो इसीलिए आप देखें कि जिसके पास कोई और जॉब है, फिर अगर आपकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर, कुछ लोग हैं ना जो बेल्ट फोर्स की पर्सनैलिटी को मैच नहीं करते हैं, तो उस तरह के लोग भी ज्वाइन नहीं करते। तो जिन लोगों को क्रेज है कि जी हमने बेल्ट फोर्स में ही जाना है और मुल्क की खिदमत करनी है, अपनी भी, फैमिली की भी और मुल्क की भी, तो उसके लिए बहुत अच्छी जॉब है ये। ठीक है बेटा। हाँ, जनरल बैच में एक बच्चे ने पूछा है कि हमारा इंस्पेक्टर एएसएफ का सिलेबस कवर। जी बेटा हो जाएगा। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है जो मुख्तलिफ बैचेस में चल रहे हैं, तो उन्हें इस बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड स्टूडेंट हमेशा हमारा फखर है, हम उन्हें लेके चल रहे होते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए सिक्योरिटी मेजर वाला पोर्शन भी हम उन्हें करवा देंगे फ्री ऑफ कास्ट। इसी तरह से करंट अफेयर का पोर्शन भी हम उन्हें करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा ओल्ड स्टूडेंट का, सर बीएस के 4 सेमेस्टर की डीएमसी लेकर अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी में जिसमें 4 ईयर एजुकेशन रिक्वायर हो। बेटा देखें, अगर आपको वो इक्विवेलेंसी देते हैं, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वो देते हैं, तो फिर आप कर लें। अगर 14 ईयर एजुकेशन के इक्वल अगर आपको वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं HEC की तरफ से भी, वो जो है ना जी आप देखें कि इक्वल है, तो फिर ठीक है, आप कर सकते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी का एक बच्चे ने पूछा हुआ हैदर खान साहब ने कि जी कैसे करें इसे तैयारी करने के लिए। बेटा मैंने आपको बताई थी, अगेन मैं बता देता हूँ। देखें, सिलेबस जो हमारा है ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, सुन ले जरा। जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं कि यार हम अकेडमी नहीं ज्वाइन करते, हम खुद से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप लोग। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप अकेडमी ज्वाइन करें हमें या किसी और को ज्वाइन करें। आपके अंदर विल पावर है, आप कमिटेड हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है बेटा, सबसे आसान जो मतलब बुक है इसके हवाले से वो है टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद। इंग्लिश ग्रामर की बुक है टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। इंग्लिश ग्रामर की जितनी मिस्टेक्स हैं उसने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें डिफाइन किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। वहां से अगर आप कर लेंगे तो आपका पीपीएससी एफपीएससी का इंग्लिश का पोर्शन कवर हो जाएगा। नंबर 2 आ जाए मैथ पे। मैथ्स के हवाले से बेटा कोई बुक तो मुझे एज सच नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। एग्जाम वीडा इंडियन वेबसाइट है, उस पे जो इंग्लिश का या मैथ्स का पोर्शन पड़ा हुआ है, या indiabix.com एक वेबसाइट है, वहां से अगर आप कर ले तो मेरा नहीं है ख्याल कि आपका कोई सवाल रह जाएगा। ठीक है, मैथ्स का आपका वहां से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर बेटा हम अपनी वेबसाइट पे psgkacademy.com की जो वेबसाइट है वहां पे आपको करंट अफेयर मिल रहा है,
वहां से आप कर ले। पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज का जो पोर्शन है, पीपीएससी की जो पास पेपर की बुक है उसमें जो पाकिस्तान स्टडीज का या इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है, अगर आपने वो कर लिया है तो वो एनफ है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं किया तो कर ले। पिछले 5 सालों के जो पास पेपर में पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन आया है वो कर ले। सिक्योरिटी मेजर और मेंटेन लॉ के हवाले से एक्ट है, कुछ पास पेपर में सवाल मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो बेटा कर सकते हैं आप, अगर उसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको बैठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अकेडमीज क्या करती हैं, हम ये जो मेहनत आपने करनी है, मतलब 6-8 महीने लगा के आप अकेडमी ने वो की होती है एक ही बार में, तो आपका टाइम शॉर्ट कर देते हैं। मतलब जो मेहनत है आपको कब करनी पड़ती है, तो मतलब जो आपने चीजें ढूंढनी है और उन्हें ऑर्गेनाइज करना है वो टाइम आपका बच जाता है। उसके बदले में आपसे फीस चार्ज की जाती है, आप पे कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ बैठ के बस उसे याद करना होता है, ये डिफरेंस है। बाकी आप खुद कर सकती हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूँ बेटा जो काम आप खुद कर सकते हैं ना वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है, वो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो हमेशा खुद से कुछ करने की जो आपकी एबिलिटी है उसे पॉलिश करें। जब आप ठान लेंगे कुछ करने के, एक मिशन समझ के अपना जो काम, कोई भी काम आप करें एक मिशन समझ के करें, फिर आपको ना बोरिंग लगेगी, ना आप जो है डिसल्ट होंगे, ना जो है जो आपको डिमोटिवेट होंगे, आप करेंगे। आपको पता है मिशन है, करना है भाई, ऑप्शन ही कोई नहीं है और इसके अलावा। हाँ, एक बच्चा है ये कह रहा जी जैसे बच्चे ने कभी पहले इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं की तो क्या वो ये क्वालिफाई कर सकते? जी बेटा कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ये सिलेबस है, कवर कर लें, आप कर सकते हैं। बहुत सारे काम जिंदगी में आप पहली बार करते हैं, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उसमें से 90% वो होंगे जिन्होंने पहली दफा किया होगा। ठीक है, ऐप कंप्यूटर पे भी चलेगी बेटा, ऐप कंप्यूटर पे नहीं चल रही है मेरे ख्याल से, सिर्फ एंड्रॉइड पे चल रही है, एंड्रॉइड पे चल रही है और जो है ना उसके ऊपर चल रही है, क्या कहते हैं इसे, एप्पल पे भी चल रही है। अच्छा, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है एफपीएससी की वेबसाइट पे एनरोल करते हुए एरर आ रहा होगा। नहीं आता बेटा, नहीं आता, आप दोबारा से करें, रिफ्रेश करके दोबारा से कर दें। ठीक है, फिर भी कोई इशू आ रहा तो फिर किसी कंप्यूटर शॉप वाले से रब्ता करें बेटा, मेरा ये काम नहीं है। अच्छा, ये एक बच्चा है, वगैरह सर इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर या सीएसएस वाले सेम कंटेंट हैं या डिफरेंट होते हैं? बेटा हमारा ये जो कंटेंट है ये 1 पेपर का है, जो यहाँ मैं आपको इसमें करवाया जाएगा। हाँ, उसमें ये है कि सीएसएस और पीएमएस के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज के हवाले से आप ये देखें कि 60 to 70% जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि हम करवा तो आपको थरोली रहे होते हैं सब्जेक्टिव, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है ऑब्जेक्टिव्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं, कोई एमसीक्यू तो रहे ना। जबकि जो आपका सीएसएस पीएमएस है वहां पे आपने अपना एनालिसिस और आपने वहां लिखना होता है। पहली बात तो है कि आपने सब्जेक्टिव लिखना होता है, उसमें आप अपना भी जो चीजें हैं अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जबकि एमसीक्यूज टाइप में ये मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को आप लिखते हैं। ठीक है, हाँ, एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ है, ये आशिक अली साहब हैं जो नेक्स्ट मंथ एएसआई और कारपोरल, एएसएफ के अंदर सिटी आई थी, कारपोरल की और एएसआई की, तो उनका मेरे ख्याल से 8 अप्रैल या 10 अप्रैल को उनका पेपर है अगले महीने। तो उसके हवाले से बेटा उनका सिलेबस भी यही होगा, उसमें ये सिक्योरिटी मेजर और लॉ का पोर्शन नहीं होगा, बाकी तकरीबन सिलेबस यही होगा आप लोगों का भी। तो आप लोग भी इसमें से, आप मैंने बताया आपको, बुक का नाम बता दिया हुआ है, मैथ का भी बता दिया हुआ है, करंट अफेयर का, करंट अफेयर तो हमारे मंथली करंट अफेयर की वीडियोस पड़ी हुई हैं बेटा, वो देख लें। पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज का इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां से कर लें। ठीक है, या वेबसाइट से कर लें, पेज जीके अकेडमी वेबसाइट पे पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन जो पड़ा हुआ है उसी को कर लें, वो भी इनफ है आपको। करंट अफेयर भी वहीं से कर लें वेबसाइट से, ये 2 पोर्शन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। मैथ और इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी,
वो आप जो बुक बताइए वहां से करना चाहे वहां से कर लें, या पास्ट पेपर वाली भी कर लेंगे ना। पास्ट पेपर के जो बुक में जो ये इंग्लिश ग्रामर का और बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन है, मतलब मैथ का, तो आपका ये एएसएफ का जो कॉर्पोरल है और एएसआई है, ये तो पेपर आपका हो ही जाएगा ना। ठीक है जी बेटा। एफपीएससी में साइंस का पोर्शन नहीं है क्या बेटा? एफपीएससी में डिपेंड करता है सीट पे, जिस तरह से इस सीट पे नहीं है। एफआईए की जब हम बात करेंगे, इंस्पेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, उसमें जनरल साइंस का पोर्शन होता है, तो सीट टू सीट वेरी करता है बेटा। एएसएफ एनओसी देता है जी बेटा, देता है, एनओसी देता है, एएसएफ देता है एनओसी बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। नहीं, पुलिस एक्ट नहीं आता बेटा। एक बच्चा पूछता है सर पुलिस एक्ट भी आता है इसमें, से नहीं बेटा, पुलिस एक्ट नहीं आता। एएसएफ सिक्योरिटी के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से जो एक्ट है उसके हवाले से पोर्शन होगा। वेबसाइट बेटा मैंने बता दिया, PSGKacademy.com के नाम से वेबसाइट है। पीरा की अगेन 14 और 16 की जॉब्स आनी है। अगेन नहीं आनी बेटा, अगेन नहीं आनी, छोटे स्केल पे सार्जेंट की सीटें आनी है पीरा के अंदर। अब जिलेदार का पेपर कब तक होगा बेटा? ये अप्रैल के एंड तक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बच्चा पूछ रहा है बार बार, मेरे ख्याल से आके वली साहब हैं, सर सिंध के असिस्टेंट मॉनिटरिंग थ्रो STS के हवाले से बता दें प्लीज। बेटा इसका तो आपका सिलेबस मॉनिटरिंग के हवाले से ही होगा, उसमें जनरल सिलेबस थोड़ा ही होगा। आप सिलेबस शेयर करेंगे तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। ADFIA की सीट्स कब तक एक्सपेक्टेड है बेटा? इंशाल्लाह आनी है, ऐड काफी दिनों से नहीं आई, तो अभी पिछला रिजल्ट आ गया एएसएफ इंस्पेक्टर का, तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में, अगले 2-3-4 मंथ में इंशाल्लाह उम्मीद है कि एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी एफआईए इंस्पेक्टर के हवाले से और ADFIA के हवाले से। हाँ जी, BA बेस पे अप्लाई कर सकते हैं एएसएफ इंस्पेक्टर के लिए? जी बेटा कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बच्चा है सैरिश जहूर, ये कह रहे हैं PPSC में एकेडमिक मार्क्स कैसे मैटर करती हैं? PPSC में एकेडमिक मार्क्स कैसे मैटर? बेटा इसके ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारी एक डिस्कशन पड़ी हुई है शाह साहब की और मेरी, हमारा यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आप जाएं, उस पर जाकर देखें, लिखें डिटेल डिस्कशन विद राणा मोहम्मद असलम 1 पेपर के हवाले से। उसमें मैंने एकेडमिक मार्क्स का पूरा खुलासा किया है और चांस कितने होते हैं नहीं होते हैं इसका भी मैंने प्रॉपर ब्रीफ किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, वो आप सुनेंगे तो आपका सारी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इंग्लिश की बुक बेटा मैंने बता दिया इरफान, बेटा मैंने बता दी आपको इंग्लिश की बुक टू द पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद। इधर लिख देता बेटा, टू द पॉइंट, ये बुक का नाम है, इसका राइटर है आफ्ताब अहमद। इंग्लिश ग्रामर की इसकी 2 किताबें हैं बेटा, आपने इसकी वो इंग्लिश ग्रामर वाली बुक लेनी है, BA के लिए टू द पॉइंट। ठीक है, हाँ एक बच्चा अगर लास्ट ईयर सिक्योरिटी मेजर में सब एक्ट दिए थे उन्होंने, पुलिस एक्ट 2002 वाला भी था बेटा। जितने मैक्सिमम जो पोर्शन है जहां से सवाल बन सकते हैं सिक्योरिटी मेजर के, सिक्योरिटी के रिलेटेड जिस जिस एक्ट में कोई क्लास है वो दे सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह सारी वो क्लास करवाएंगे। जी बेटा, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, तो अब मजीद जो है ना बस नहीं पढ़ते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, रमज़ान है, तो मैं आपके सवाल ही जो है ना एड्रेस कर रहा हूँ बस। क्या नोट्स भी आप प्रोवाइड करेंगे सेशन में? बेटा नहीं करेंगे। अगर सारा कुछ मैंने करना है तो फिर आपने क्या करना है? आपने क्या करना है फिर भाई? हम नहीं नोट्स प्रोवाइड करते। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना आप कहेंगे झूठ और ढकोसला है ये नोट्स प्रोवाइड करके कोई अगर समझता है कि किसी की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से तैयारी नहीं होती है बेटा। नोट्स अगर आपने पढ़ने हैं तो वो पास्ट पेपर है, बस उसी को पढ़ेंगे आप।
लेक्चर जो आपको दिए जा रहे हैं उसके नोट्स आप खुद बनाएंगे अपने हाथों से। अगर आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बना सकते बेटा एडमिशन ना लें, अपना टाइम ना जाया करें, अल्टीमेटली आपको कोई फायदा नहीं होना है। तो हम तो बाउंड करते हैं भाई हर बच्चा अपने नोट्स खुद के बनाए। क्यों क्यों करते हैं बाउंड? एक क्लिक के ऊपर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? उसकी वजह है, उसकी रीजन है। नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर दें, आप लेक्चर लेना भी छोड़ देंगे, बस नोट्स आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, और फिर वो पढ़ने की नौबत कभी नहीं आती। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं जिस प्रोसेस में अभी आप हैं। हमें तो फीस मिल गई, हमें तो फायदा हो गया, आपको कोई फायदा नहीं होता उसका। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई आपके पास ये टाइम है, इसमें नोट्स बनाए, बना के चेक करवाएं। जब आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो आधा लेक्चर आपको उसी वक्त याद हो जाता है। बाकी जब आप रिवीजन करते हैं, अपनी खुद की राइटिंग में लिखी हुई किसी चीज को देखते हैं, ऐसे हिंट सा मिलता चला जाता है आपको, वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है चीज। इसलिए हम बाउंड करते हैं, फोकस करते हैं कि भाई अपने नोट्स खुद बनाएं। वरना तो हमें क्लिक के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें क्या, हमारा क्या जाता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो नोट्स अपने आप खुद बनाएंगे बेटा, हम नहीं आपको देंगे। अगर कोई बच्चा इस गलत फहमी में है तो बेटा हम नहीं देंगे। जी बेटा ये लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंस्पेक्टर एएसएफ के टेस्ट में रनिंग होती है बेटा? नहीं होती है रनिंग। देखिए कमीशन में जितनी भी सीट आएगी ना कमीशन के जरिए, उसकी कोई रनिंग नहीं होगी। जो एडवर्टाइजमेंट कमीशन देगा, चाहे वो एफपीएससी दे चाहे वो पीपीएससी दे, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की रनिंग होती है। कभी सुना आपने? नहीं होती है। क्यों? कमीशन कर रहा होता है। अभी आप देखें कि कॉर्पोरल की हुई है रिक्रूटमेंट, 11वां स्केल था, लगे कोई रनिंग नहीं ली उन्होंने। क्यों? कमीशन कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट कमीशन ने की थी। पीरा की इसलिए हुई कि उसकी एडवर्टाइजमेंट पीरा डिपार्टमेंट ने खुद की थी, कमीशन ने नहीं की थी। बाद में इन्होंने कहा जी कमीशन को मेहरबानी करें, आप ये रिक्रूटमेंट कर दें हमें, बाद में इन्होंने कहा। इसी तरह से आप इंस्पेक्टर एएसएफ को देखिए, कोई रनिंग नहीं है। इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की कोई रनिंग नहीं है। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की कोई रनिंग नहीं है। तो कमीशन में जो सीट्स आ रही होती है, जो अनाउंस कर रहा होता है, उसकी रनिंग नहीं होती है। इंस्पेक्टर कस्टम की कोई रनिंग नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इसकी रनिंग नहीं होगी कोई। अच्छा इसका तो डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, ये एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा बस। ठीक है, और क्या सवाल था आपका? जी बेटा वेबसाइट पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेटा छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं एसपीयू और ये जो ट्रैफिक 7वें स्केल के 9वें स्केल के, बेटा इसका हमारा कोई ब्याज नहीं होता है। जो हमारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर पड़े हुए हैं ना, आप वही कर लें, आपके 5वें 7वें स्केल के एग्जाम वैसे ही हो जाएंगे। उसके लिए आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर इसकी पीएचपी की, और उसके बाद जो है ना जी एक दो और बच्चे कह रहे हैं जी इसका जो है ना बैच या तैयारी करवाते हैं आप। बेटा वेबसाइट के ऊपर जो मटेरियल पढ़ा हुआ है वो कर लें, या जो यूट्यूब के ऊपर हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कास्ट वो कर ले। आपके ये छोटे मोटे एग्जाम वैसे ही हो जाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर हमारा बैच ज्वाइन करने की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक्सपेक्टेड मेरिट, एक बच्चे ने पूछा बेटा अभी पेपर हुआ नहीं, मेरिट कैसे कोई बता सकता है यार? अभी अप्लाई की डेट चल रही है, अभी अप्लाई करें बेटा, तैयारी करें, जब पेपर आएगा सामने पता लगेगा ना पेपर मुश्किल था, पेपर आसान था, एप्लीकेशंस कितनी थी, उसी के हिसाब से मेरिट डिसाइड होता है। अच्छा एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि फी में इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे आप? बेटा इंटरव्यू की जो जर्नल गाइडलाइन है, जो जर्नल लेक्चर है, वो आपको इसी फी में हम करवाते हैं। हाँ अगर आप चाह रहे हैं जी आप मॉक इंटरव्यू दें आकर, जिस तरह से हमने पूरा पैनल बिठाया हुआ है, तो उसके फिर हम फीस चार्ज करते हैं बेटा, क्योंकि पैनल पूरे को बुलाना पड़ता है, उसके एक्सपेंसेस हैं, पूरा आपको बताया एनवायरमेंट है सारे का सारा। मॉक इंटरव्यू अगर आप देंगे आके फिजिकली या ऑनलाइन, तो उसकी फीस ही है। जो जर्नल आपकी गाइडलाइन होगी इंटरव्यू के हवाले से, आपके जो जर्नल सवाल होंगे, जर्नल जो जिस तरह से हमारा लेक्चर होता है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपने जो ना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, कौन कौन से एरियाज पे काम करना है, वो आपका फ्री होता है, इसी फीस में होता है बेटा। वेबसाइट कौन सी है सर आपकी? बेटा हमारी PSGKacademy.com, PSGKacademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा।
सिक्योरिटी मेजर के हवाले से यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होंगे बेटा? शायद नहीं होंगे, क्योंकि हमने पेड में, और बच्चे जो हैं उन्हें भी तो हमने प्रोवाइड करना है ना, फिर उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उनसे हम फीस लेके प्रोवाइड करें और आपको फ्री में करें। देखेंगे बेटा, अगर पॉसिबल हुआ तो हम देखेंगे, फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है। कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर कब तक होगा बेटा? अभी अगले अप्रैल में शुरू है। एफपीएससी का जो नया फेज है, जो पिछले पेपर हैं वो अप्रैल में शुरू है बेटा। अप्रैल में हो जाएगी उनकी एग्जाम। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ एफपीएससी के एग्जाम में 8-9 अप्रैल से उनके एग्जाम शुरू है। रोल नंबर स्लिप आ जाएंगी 20-25 के बाद, 25 के बाद आ जाएंगी। 25 के बाद 20 तो हो गई है, 25 के बाद रोल नंबर स्लिप आ जाएंगी आपकी। हाँ, ये बच्चे ने अच्छा सवाल किया हुआ जी, ईशान साहब है, सर पीरा की जो सीट्स रह जाएंगी वो अगेन नहीं देंगे? देंगे बेटा, अगेन देंगे इंशाल्लाह, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के पेपर में BS 11-12 के कब तक होंगे? भैया डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के पेपर भी अप्रैल में नहीं होंगे, तो मई में हो जाएंगे, लेकिन हो जाएंगे। आप बेटा प्रिपरेशन पे फोकस करें, इम्तिहान लेना कमीशन का काम है, जब दिल करेगा वो ले लेगा। आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए उस डेट से पहले पहले। हाँ, बच्चा पूछ रहा है डेली क्लास टाइमिंग क्या होगी? बेटा ये वाला जो बैच है ASF वाला, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मैंने पहले बताया कि इसमें आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे, लाइव कोई क्लास नहीं होगी। इसमें आपका जो टेस्ट होगा वीकली, उसकी डिस्कशन क्लास होगी, वो शाम को होगी 8 बजे 9 बजे के करीब, उसकी वीकली आपकी क्लास होगी। और करंट अफेयर की जब हम क्लास शुरू करेंगे वो आपसे मशवरा करके चलेंगे। जी बेटा, मैथ में खुद कराऊंगा बेटा, मैथ में खुद करवाता हूं। 1-2 बैच में शाह साहब ने करवाई थी पिछले साल, लेकिन उसके बाद भी और उससे पहले भी मैथ में खुद ही करवा रहा हूं। देखिए इसमें से बेटा ये जो सिलेबस ही है, इसमें से इंग्लिश का जो पोर्शन है ये शाह साहब करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे कहेंगे तो मेरे भी लेक्चर पड़े हुए, मैं उस पर कोशिश करूंगा उन्हें रिफाइन करके आपको दे दूंगा। मैथ मैंने करवानी है, करंट अफेयर मैंने करवाने हैं, पाकिस्तान अफेयर इस्लामिक स्टडीज मैंने करवानी है। सिक्योरिटी मेजर के हवाले से तो वो तो ला का बंदा ही करवा सकता है, ठीक है। इंग्लिश जो है शाह साहब करवाएंगे। इस तरह से हम आपको लेके चलेंगे। जी रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा हम आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, हमारी जो एकेडमी की ऐप है उस पर प्रोवाइड करेंगे ना। आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे ना उसे आप आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकेंगे। हर एक बच्चे की जीमेल का हम लेके चलेंगे, ऐप के ऊपर देंगे बेटा। अच्छा, ये एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर गाइड करें, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा में ऐसे का पेपर जीके के साथ होना है या जीके क्वालिफाई करने पर ऐसे का? जी बेटा ऐसे ही है, जीके का जो पेपर है वो होगा पहले आपका, ऐसे का नहीं होगा। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे जीके वाले पोर्शन में वही लोग आगे ऐसे का एग्जाम दे पाएंगे, इकट्ठे नहीं होगा। एग्जाम होगा जनरल MCQs टाइप 1 पेपर 100 नंबर का, उसका रिजल्ट आएगा। जो लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब 40 नंबर से ज्यादा नंबर लेंगे, वो ही इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर दे सकेंगे बाद में। ऐप बेटा हमारी एकेडमी के नाम से या पेज के नाम से है। असफंद बलोच बेटा आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया था। आपने पूछा था किसी बच्चे ने कभी पहले इन चीजों को नहीं प्रैक्टिस की तो क्या वो ये क्वालिफाई कर सकता है? जी बेटा कर सकता है, डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हैं। अच्छा, ये एक बच्चा और है शफीक और रहमान साहब कह रहे सर मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया है तो क्या मुझे इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहिए? जी बेटा कर अप्लाई कर दे और इसकी प्रॉपर मेडिसिन ले। जब आपका मेडिकल होगा उस वक्त हो सकता है आपका ये क्लियर हो गया हो, अभी तो आप अप्लाई करें ना।
हाँ लाइव, एक बच्चा कह रहा है सर आप लाइव कब आया करेंगे रोजाना? बेटा रोजाना नहीं आऊंगा, मैं वीकली बेसिस पे आऊंगा। इस बैच में हमारी जो गपशप होगी वो वीकली बेसिस पे होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आपके जो सवाल होंगे वो पर्सनली मैं एड्रेस कर रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर एक लेक्चर हम कितनी बार देख सकते हैं? आपने बेटा जितनी बार दिल करता है आप देख लें, लेकिन जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में ही आपके पास रहेंगे। अच्छा, ये अक्सा शफीक कह रहे सर मेरी जॉब की वजह से मैं डेली लेक्चर नोट नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप डेली लेक्चर नोट नहीं कर सकती हैं तो फिर हमारे जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर पड़े हुए उन्हीं से गुजारा करें, एडमिशन ना लें। ठीक है, आप देखिए जब आप लेक्चर ले नहीं सकती हैं तो फिर आप क्यों ऐसे अपने पैसे जाया कर रही हैं? ठीक है, तो अगर आप देखें 24 घंटों में से अगर टाइम निकाल के नहीं कर रही हैं, देखिए अब इसमें आपका ये होगा कि एक वीक में आपको फिर करना पड़ेगा, क्योंकि मंडे से लेके आपके जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल रहेंगे इतवार तक, तो इतवार को टेस्ट हो जाएगा आपका। तो एक वीक में आपको फिर पूरे उस वीक का काम करना होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ऐप में हमें एक्सेस बेटा हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। हाँ, ये एक बच्चा और है वो कह रहा है जी आई एम हाउस वाइफ कैन आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कोई भी कर सकता है जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है, एज का क्राइटेरिया बताया गया उस ऑर्बिट में अगर आप आ रहे हैं तो कर सकते हैं आप, डिग्री आपकी है। अच्छा, एक बच्चा ने सवाल पूछा दिन में कितने लेक्चर पढ़ने होंगे मिनिमम ताकि हम कोर्स विद इन टाइम कंप्लीट कर सके? बेटा कम से कम 2 लेक्चर करने पड़ेंगे आपको, कम से कम 2 लेक्चर करने पड़ेंगे डेली का। अच्छा, एक बच्चा आपका सर मैं 12 क्लास के बाद से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, प्लीज सर रोड मैप। बेटा रोड मैप ये है कि आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल गई होगी। हर रोज पीपीएससी की वेबसाइट को विजिट किया करें, चाहे कोई सीट आई है या नहीं आई है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप पीपीएससी की या एफपीएससी की वेबसाइट को विजिट नहीं कर रहे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हर रोज विजिट करें भी अपकमिंग में क्या आया है, नया नोटिफिकेशन क्या आया है, जॉब कौन सी आई है, रिजल्ट कौन से अनाउंस हुए हैं। हर रोज विजिट क्या करें, आप खुद अप्लाई किया करें, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ा करें, न्यूज़पेपर जो है ना अगर नहीं पढ़ते तो शाम को 9 बजे वाली या 12 बजे वाली रात वाली खबरें सुन लिया करें, उसमें कोई इंपॉर्टेंट कोई इंटरनेशनल न्यूज हो तो उसे रजिस्टर पे लिख लिया करें, आपका करंट अफेयर ऐसे तैयार होता रहेगा। हर रोज का 15 मिनट की 20 मिनट की एक्सरसाइज है ये करें, ये लाजमी अपना हिस्सा बनाएं अपनी तैयारी के अंदर। ये निकालने आधा घंटा कि आपने आधा घंटा वेबसाइट को खंगालना है और जो है ना न्यूज़पेपर को खंगालना है। वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, पीपीएससी की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। जी एक बच्चा कह रहा है सर आपकी एकेडमी की लोकेशन क्या है? बेटा फिजिकल तो हमारे पास जो एकेडमी है फिजिकली ये तो मुल्तान में है, लेकिन हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होती हैं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर जी पढ़ाई में जो कमजोर है लेकिन मोटिवेशन है बस। बेटा देखिए कमजोर कोई भी नहीं होता है, माँ के पेट से थोड़ी हर बंदा सीख के आता है। जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन्होंने काम किया है, जो कमजोर है उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन अभी देर नहीं हुई, अगर आप करने लग जाएं तो आप उनसे अच्छे हो जाएंगे, आप उनसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको अपनी जो कमजोरी है, जो वीक एरियाज है उसे टाइम देना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा।
चेक बच्चा कह रहा सर मैंने जिलेदार में 1 मंथ के लिए आपकी क्लासेस ली थी, आगे कुछ इश्यूज की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके हमारा। इंग्लिश और मैथ का पोर्शन रहता है, अब हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकते हैं अगर दोबारा ज्वाइन करें। बेटा रब्ता कर लीजिएगा हमारी टीम से, जो नंबर है वो आपको बता देंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको इंटरटेन कर लिया जाएगा, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो बेटा फिर आपसे माजरत। अच्छा ये एक बच्चा और है, वो कह रहा है मैट्रिक सर्टिफिकेट में एक एज इशू है, क्या इंटरव्यू तक उसके ठीक ना होने पर प्रॉब्लम हो सकती है रिकमेंडेशन में? बेटा अगर इशू इस तरह से है कि आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मिसाल के तौर पे जो है ना 1990, और आज जो है ना 2025 है, एज बन रही है आपकी 35 साल उसके मुताबिक, मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक, और आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है 1995, उसके मुताबिक आप 30 साल के हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, तो आप इम्तिहान तो देंगे। इंटरव्यू के टाइम वो जो आपकी एज कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, आईडी कार्ड को स्टैंडर्ड नहीं मानते वो कहते मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जो है वो ऑथेंटिक है, उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे वो। अगर उसके मुताबिक आप उस ऑर्बिट में आ रहे हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, आपको वो कहेंगे आईडी कार्ड पे बेटा आप चेंज करवा लेना, तो फिर आप बाद में भी करवा सकते हैं चेंज, उसका इशू नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर आईडी कार्ड पे कम ज्यादा है, मतलब आपकी जो एज है वो जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसके मुताबिक वो जो रिक्वायरमेंट है 25 साल की, 30 साल की, 33 ईयर की, उस ऑर्बिट में आपको आना चाहिए कम से कम वो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक। समझ आ गई बात में क्या कहना चाह रहा था? एक बच्चा कह रहा सर बीएस में कितनी सीजीपीए होनी चाहिए? बेटा मैक्सिमम जितनी हो सकती है, 4/4 ले लें। ईद के बाद अगर लेक्चर लें तो बेटा फिर लेट हो जाएंगे, बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया होगा, बहुत सारे लेक्चर जो है ना वो हो गए होंगे उस वक्त तक, उनकी एक्सेस भी खत्म हो गई होगी। पीरा में 9 स्केल की प्रिपरेशन करवाओगे? बेटा पीरा में नहीं करवाएंगे हम, पीरा का आपको पता है हमने उसका भी बैच नहीं शुरू किया था, हमने सिर्फ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का किया था। एक तो टाइम कम था, दूसरा उसका सिलेबस जो हमारा जनरल बच्चे थे हमने उन्हें क्लास में करवा दिया हुआ था, जीके वाला पोर्शन, और उसके बाद जो एक्ट वाला पोर्शन था वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको करवा दिया था ताकि सबका फायदा हो जाए। आपकी क्लासेस ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या है? बेटा कल कल जो है ना आप 5 बजे से पहले पहले रजिस्टर हो सकते हैं। चले बेटा मेरे ख्याल से आपके सवाल एड्रेस हो गए हैं मैक्सिमम। किसी बच्चे का सवाल रह गया हो तो बेटा वो पूछ ले। माजरत बेटा उन लोगों से जिनके क्वेश्चन जो है मैं एड्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे मैसेज आ रहे थे। हाँ एक बच्चा कह रहा है जी इंस्पेक्टर एएसएफ का रिटर्न हो रहा है इस बार? बेटा नहीं हो रहा, वही एमसीक्यूज टाइप होगा बस। एक बच्चा अगर आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है अप्लाई किया, अब न्यू इशू हुआ? कोई इशू नहीं है बेटा, बाद में ये सेट हो जाएगा, जब वहां जाएंगे इंटरव्यू के टाइम वो उसी वक्त भी सेट कर देंगे। अच्छा एक बच्चा है अब्दुल हादी, अगर सर जो पीईएफ में एमईओ की सीट्स है उनका टेस्ट एटीएस के थ्रू होना है तो उसकी तैयारी आप करवाएंगे? नहीं बेटा उसकी तैयारी नहीं करवा रहे हैं, उसकी नहीं करवा रहे बेटा। पीरा में कांस्टेबल के सीट्स के लिए ज्यादा एजुकेशन वालों को रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी। ज्यादा एजुकेशन कभी कभी बवाल बन जाती है, वो नहीं रखते ज्यादा एजुकेशन वालों को, भाई वो कहते हैं यार इसने भाग जाना है, वैसे भी इसने एमए किया होगा और ये कांस्टेबल लगता फिर रहा है तो ये कहीं और जाए। अच्छा फी चालान नहीं मिल रहा है बच्चा कर? बेटा एफपीएससी की वेबसाइट पे फी चालान पड़ा हुआ है, या कंप्यूटर शॉप वालों के पास चले जाए, उन्हें क्या एफपीएससी का चालान दे दें, वो आपको दे देंगे। 300 रुपए का चालान भरना है अपने नेशनल बैंक में। आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया तो कोई मसला नहीं है बेटा, दोबारा बनवा लें।
जी एक बच्चा कह रहा फी कितनी होगी आपके सेशन की? बेटा बता दिया मैंने, 8,000 हमने टोटल रखी है वन टाइम 2 महीने की, जिसमें टेस्ट सिस्टम भी है और आपकी ये क्लासेस भी है। एक बच्चा कह रहा सर मेरा इंटरव्यू है पॉलिटिकल साइंस का, प्लीज वीडियो बनाओ। बेटा ऑलरेडी पढ़ी हुई है हसन। हसन बेटा पॉलिटिकल साइंस का अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के हवाले से मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, वरना इस नंबर पे मैसेज कर देना, इधर लिखा हुआ था, आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए कोई बुक? बेटा आप अपनी बुक को पढ़ें, अपनी बुक पढ़ें, वरना जो इंडियंस वेबसाइट है कोई एक आधी वहां से कंसल्ट कर लें। अच्छा एक बच्चा कहे सर मेरी 6 फिंगर है, क्या मेडिकल क्लियर हो जाएगा या नहीं? बेटा ये आपका मतलब है कि फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ इस तरह का केस, तो मेरा नहीं है ख्याल कोई इशू होगा, मेरा ख्याल नहीं है कोई इशू होगा, आप अप्लाई कर दें। मतलब आपके काम काज में वो रुकावट तो नहीं बन रही है ना? अंगूठे तो इस तरह से 2 होते हैं कुछ लोगों के, मैंने देखे हैं। फिंगर आपकी 6 किधर से, इधर से बन निकली हुई है, किधर से है? नहीं होगा इशू बेटा, इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा एक बच्चा कह रहा है जी फी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है? बेटा नहीं है ऑप्शन, उसमें ये है कि हमने एक ही टाइम में आपको एक्सेस देनी है, तो उसमें फिर हम किधर से, हम आप भी तंग होंगे, आप लोग भी तंग हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने फीस नॉर्मल रखी है। वरना आपको पता है हमारा बैच की फीस 12,000 होती है, 3 माह का बैच होता है, तो हमने वही इसे 8,000 कर दिया ताकि वन टाइम में जो है ना हर बच्चा इजिली दे सके, और हमने उधर से टाइम भी कम कर दिया है। पीरा में एसडीओ की जॉब्स बेटा कुछ सीट्स ही हैं, वैसे इन्होंने देनी है, अभी ये पता नहीं क्या करते हैं, डेपुटेशन पे उठाते हैं बाकी डिपार्टमेंट से या यहीं से जो है ना नीचे से भर्ती करते हैं। अब इनका प्लान समझ नहीं आ रहा, असल में नया डिपार्टमेंट बना है तो कुछ चीज़ें अभी इनकी क्लियर नहीं है, तो बस चल सो चल है, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। वेट का इतना बड़ा इशू नहीं होगा बेटा, वेट का इतना बड़ा इशू नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा हेल्दी है उनका तो फिर इशू होगा ना, उनका इशू बनेगा आगे चल के, तो तब तक आप वेट कम कर लीजिएगा, अगर किसी का हो भी सही तो ये तो बाद में होना है बेटा, अभी आपका रिटर्न का इम्तिहान होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी ये सारी मेजरमेंट होनी है। तो अगर किसी बच्चे का वेट ज्यादा भी है तो अप्लाई कर दे, तब तक अपना वेट लूज कर ले, थोड़ी सी डाइट को प्रॉपर कर ले, थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू कर दे, आपका वेट हो जाएगा सेट। अच्छा फुट की 6 फिंगर है, अच्छा एक बच्चे ने पूछा असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 LDA एग्जाम का सिलेबस मेंशन नहीं है। बेटा मेंशन है, सिलेबस उसका अनाउंस किया गया है, आपने शायद, मैं इसलिए कह रहा था कि वेबसाइट को विजिट किया करें, उस वक्त मेंशन नहीं था, बाद में उसका सिलेबस अनाउंस किया गया है। उसका पहला पेपर यही जीके वाला 1 पेपर होगा जिसमें 10 सब्जेक्ट होंगे, पहला पेपर उसका वही होगा, उसके बाद दूसरा पेपर इंग्लिश एसे का होगा, ठीक है। सर आज के का मेरिट बता दे। बेटा कौन से मेरिट, किसका मेरिट पूछ रहे हैं आप? अच्छा एक बच्चा और है कह रहा सर मेडिकल में टांगे टेढ़ी होने का मसला तो नहीं होता? बेटा वो आर्मी के वो जो जिस तरह से करते हैं उस तरह से नहीं होता, तो बाकी जो है बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब चलते हुए मामला अगर आपको दूर से पता लग रहा है कि जी इसके मामला टांगों के हवाले से इस तरह के हैं कि ये चलने में भी दुश्वारी हो रही है, तो फिर तो मसला होगा। आर्मी में तो वो थोड़ा सा इस तरह सा भी मतलब है कि वो कुछ चीजें और भी देख रहे होते हैं, तो उस तरह से एसएफ में नहीं होता है, बिल्कुल माइनर सी जो चीजें हैं वो नहीं देखते हैं। हाँ अगर आपको चलते हुए भी महसूस हो रहा है कि मतलब है कि आपको टांगे आपकी इतनी ज्यादा मतलब है कि बैंडेड हैं या कोई और इशू है, तो उसमें तो फिर वो आपको कैसे रखेंगे। अच्छा ये एक और बच्चा वगैरह सर सबको आंसर दे रहे हो, काइंडली मुझे भी आंसर कर दे। जी बेटा आप कह रहे हैं जी पीएफ में सर्विंग हूँ, एनओसी वगैरह के हवाले से गाइड कर दें।
अच्छा, ये पाकिस्तान मिलिट्री के हवाले से एक बच्चा है। अच्छा बेटा देखें, आप अगर पीएफ में हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में हैं, तो एनओसी के लिए अप्लाई कर दे, तो वो भी आपका एएसएफ भी तो एक किस्म का मतलब है कि फोर्स ही है, और आपकी आर्मी का ही आप कहेंगे, सब डिपार्टमेंट कह लें उसे, तो आपको एनओसी दे देंगे वो। एक तो दूसरा ये है कि अभी लेने की जरूरत नहीं है एनओसी के हवाले से बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको इंटरव्यू के टाइम या इंटरव्यू से पहले जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तब आपको जमा करवानी होगी। तो अभी अप्लाई जरूर कर दें एनओसी के लिए, ठीक है। और अगर अप्लाई अभी नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अप्लाई करते हुए आपने मेंशन जरूर करना है कि मैं ऑलरेडी सर्विस में हूं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहा हूं। जब आपका रिटर्न का इम्तिहान पास हो जाए, जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उस वक्त आपको प्रोवाइड करनी होगी। जब आप रिटर्न का इम्तिहान देंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर पास हो जाएगा कि नहीं होगा। हर बंदे को पता होता है कि मैं पेपर में क्या करके आया हूं, तो उस वक्त फिर एनओसी ले लेना, अभी ना लें। अभी अप्लाई करना चाहे तो कर दें, एनओसी के लिए भी तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का एग्जाम बेटा मैंने बता दिया आपको, पहला इम्तिहान यही होगा, 1 पेपर, 10 सब्जेक्ट होंगे उसके, नेक्स्ट उसका एसए का होगा। अच्छा, एक और बच्चा कह रहा है सर एएसएफ में जॉब हो जाती है तो बाहर मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगी जैसे मिलिट्री वालों के लिए होते हैं? मिलिट्री वालों की तरह इनका स्ट्रक्चर नहीं है, ये एविएशन डिपार्टमेंट है, फोर्स जरूर है, कुछ ना कुछ रूल्स उनके जरूर यहाँ पे अप्लाई होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है बेटा। अच्छा, एक बच्चा और कह रहा है सर मैंने अप्लाई पहले कर दिया है और फीस मैंने कल जमा करवाई है तो बेटा उसमें आपने फी की डेट मेंशन करनी होती है कि फीस आपने कब जमा करवाई है, तो उसे अभी एडिट करके, एडिट हो जाएगा वो, उसे अपडेट कर दें बस। उसमें जो डेट मेंशन होगी ना, बल्कि हाँ एफपीएससी में नहीं करनी होती डेट मेंशन, एफपीएससी में डेट मेंशन करनी होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, अरसा हो गया अप्लाई किए हुए। उसमें एक तो कोड लिखना होता है, जो बैंक का ब्रांच कोड होता है वो लिखना होता है, और चालान भी नहीं अपलोड करना होता, एफपीएससी में पीपीएससी में करना होता है, और चालान फी करने की डेट मेंशन करनी होती है, हाँ करनी होती है, तो उसे अपडेट कर दें। अच्छा, एक बच्चा और करा सर एनओसी जब लें जब अगली जगह सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा, सिलेक्शन करने से पहले आपसे डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं वो, सिलेक्शन से पहले डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं, तो उस वक्त जो है ना आपको डॉक्यूमेंट पूरे करवाने होंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, आपको निकाल देंगे बाहर। अच्छा, एक और बच्चा कह सर अगर किसी को कैंसर या एचआईवी है या टीबी वगैरह जैसी मर्ज हो तो क्या वो किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है प्लीज? अच्छा बेटा, इसके बारे में जो है ना जो है ना मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह के टेस्ट जब आप जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो एचआईवी का तो करवाते ही हैं वो, अगर इस तरह की चीजें अगर आपको हैं, आप उसे छुपाने में कामयाब हो जाते हैं फिर तो मसला नहीं होगा, अगर ये निकल आती हैं फिर तो आपको जो लीगल एक्ट जो कहता है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में बेटा क्लियर नहीं है। अच्छा, एक बच्चा और है, अगर जी आर्मी से लेफ्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टाइम कोई इश्यू तो नहीं होगा? बेटा आर्मी से आपने रिजाइन किया है या आर्मी से आपको निकाला गया है, दो चीजें हैं। अगर आपको निकाला गया है मतलब डिसमिस किया गया है तो फिर आप नहीं हो सकते रिकमेंड, अगर आप खुद रिजाइन करके आए हैं तो फिर आपका कोई इशू नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। एडीएफआई की बेटा, एडीएफआई कि अगर आपने बैच ज्वाइन करना है तो ईद के बाद शुरू होगा। जिलेदार का एग्जाम बेटा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह, नहीं तो मई के स्टार्ट में तो हो ही जाएगा। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मॉक इंटरव्यू की फीस क्या है सर? बेटा वो हमने 7,000 रखी थी, उसमें भी हमने ओल्ड स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दी है, आर्फन और डिसेबल को भी दी हुई है, तो मिनॉरिटीज के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी हमने रिलैक्सेशन दी हुई है फीस में, मिनॉरिटीज से जो है। तो
उसमें आपके मॉक इंटरव्यू पहले ऑनलाइन ही हैं, 3 से 4 कम से कम, फिर आपके फिजिकल हैं। उसमें अगर आप मुल्तान तशरीफ लाएंगे तो हम आपको रेजिडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी मेरे ख्याल से 7,000 फीस रखी थी हमने, वो मजीद आप मैसेज करेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएंगी। एएसएफ में कितने मार्क्स लेना जरूरी है बेटा, बता दिया मैंने आपको। अगर आप पंजाब से हैं तो 80+ का टारगेट लेके चलें, तब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। एएसएफ में अगर आप पंजाब से हैं तो आपको 80+ नंबर आने चाहिए, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरिट इसका हाई होता है। बलूचिस्तान और सिंध के जो लोग हैं या केपी के जो लोग हैं उनका 75 में भी काम चल जाएगा, 75 में भी चल जाएगा काम। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते बेटा, रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखनी होती है उधर। राणा अहमद साहब कह रहे हैं जी 70 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए? बेटा देखें, अपनी जो तैयारी करने का तरीकाकार है उसे रिविजिट करें, जो आपकी प्रिपरेशन का तरीकाकार है उसे रिविजिट करें, स्मार्ट वर्क करें, अपने वीक एरियाज पे काम करें, कहाँ कहाँ ब्लंडर कर रहे हैं देखें, जरा आइडेंटिफाई करें अपने वो एरियाज जहाँ से आपके नंबर मैक्सिमम जा रहे हैं, कट रहे हैं, उन पे काम करें। आप आराम से 70+ में चले जाएंगे, 80+ में चले जाएंगे आप। एक बच्चा अगर आप बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते बेटा, अगर आपकी एजुकेशन जो भी डिग्री है आपकी, अब मुझे नहीं पता बीकॉम के बारे में क्योंकि मैं थ्रू आउट इंजीनियरिंग का और दूसरी साइड से आया हूँ, तो अगर आपकी जो बीकॉम है ये इक्वल है 14 ईयर एजुकेशन के, तो अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने न्यू सेशन ज्वाइन किया है, पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्या करूं? बेटा पीपीएससी में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं वही है जो एफपीएससी में, पहले ये तैयार कर ले, बाकी जो पीपीएससी के सब्जेक्ट रह जाएंगे वो बाद में कर लेना। ये तो कर लें आप एक दफा, या जनरल आपने अगर ज्वाइन किया है तो फिर उसमें तो आपका सिलेबस कवर हो रहा होगा। एएसएफ का डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा बेटा, पहले नहीं होता है और अब भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा मेरिट में हायर एजुकेशन के नंबर काउंट होते हैं? नहीं होते हैं बेटा। कमीशन को कोई गर्ज नहीं है, आपने पीएचडी किया हुआ है, आपने एमफिल किया हुआ है, कमीशन को इसे कोई गर्ज नहीं है। कमीशन ने जो एजुकेशन बताई है आपको, मिसाल के तौर पे 14 ईयर एजुकेशन बताई है तो 14 ही काउंट करेंगे वो, बस ना आपकी एमएस काउंट करेंगे, ना आपका एमफिल करेंगे, ना पीएचडी करेंगे। बाज़ दफा ये चीजें अगर एक्स्ट्रा आप बताते हैं तो वो वाले जान बन जाती हैं। तो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने आपसे मांगी होती है वही आपकी काउंट होगी, उसी के बेस पे आपकी रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा सर आपके लेक्चर लाइफ टाइम मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते बेटा, लाइफ टाइम आपने करना क्या है यार, दुनिया इससे आगे बहुत है यार, आपने आगे निकलना होता है। ये तो एक स्टेप है हमारा जो लेक्चर है, इससे आप तैयारी करके आप आगे मूव करते हैं, एक सीट निकालेंगे, फिर आप आगे चलेंगे और निकालेंगे, फिर और निकालेंगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, आगे निकले यार। बात समझ आ रही है? सारी जिंदगी एक ही नॉलेज में थोड़ी खड़ा आपने रुकना है, आपने आगे निकलना है। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के लिए बेटा ईद के बाद शुरू होगा हमारा बैच। अच्छा, अली हसन साहब कह रहे हैं सर मेरी कैपेसिटी है, मैं दिन में 5-6 सब्जेक्ट कर सकता हूं, क्या डेली बेस पर इतना करना ठीक है? मैं समझता हूं मेरी एबिलिटी इतनी है कि मैं इतने सब्जेक्ट लेके डेली चल सकता हूं। बट अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है ना, आप अपनी एबिलिटी आपने पॉलिश कर लिया, इसका मतलब ये है। आप जरूर सीएसएस पीएमएस करते रहे होंगे, जो बच्चे सीएसएस पीएमएस कर रहे होते हैं उनका स्टेमिना होता है इतना पढ़ने का, उनके पास पूरा प्लान होता है, उसमें एक रूटीन होती है। तो अगर आपने अपनी एबिलिटी पॉलिश कर ली है तो अच्छी बात है, जितना मैक्सिमम हो सकता है करें, लेकिन करें इस तरह से कि आपको पता चले कि आपने किया भी है कुछ, यहाँ दिमाग में भी कुछ जाना चाहिए, ये ना हो कि आगे चलते जाए और पीछे सारा साफ हो। तहसीलदार फेज 2 का जो एग्जाम है बेटा, ये तो अप्रैल के मेरे ख्याल से 12-13 तारीख को शेड्यूल हो गया है।
अच्छा, एक बच्चा अगर इंटरव्यू इंग्लिश में होता है बेटा, क्लास में नहीं है, इंग्लिश में हो, डिपेंड करता है ये। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश में चलें लेके उसे, अगर आपकी इंग्लिश मेरी तरह है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है ना उसे उर्दू में भी लेके जा सकते हैं। मकसद होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना। आपका क्या ख्याल है, जो पैनल बैठा होता है वो अमेरिका के बाशिंदे होते हैं सारे, वो अंग्रेज होते हैं सारे के सारे, वो अमेरिका में बैठ के लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, अमेरिकन के, पाकिस्तानियों के, उन्हें पता है हमारा कितना जो है ना, हमारी जो ये कौम है उसे कितने की इंग्लिश आती है, उन्हें पता होता है यार। उनके घरों में ये चीजें नहीं होती सारी, वो हम में से ही होते हैं यार। आप लोग समझते हैं शायद इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारी रिकमेंडेशन नहीं होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि पंजाब में एक सीट थी, उसमें मैं रिकमेंड हुआ हूं। कोई मतलब इंग्लिश में नहीं, मैं कोशिश करता हूं जो है ना, जो सिंपल जो उर्दू है उसमें आंसर कर रहा होता हूं। तो बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है कि इंग्लिश में ही हो। हाँ, आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है। हाँ, CSS PMS का जो इंटरव्यू होता है वो 90% इंग्लिश में चल रहा होता है, वन पेपर का नहीं। मैं आपको वन पेपर का बता रहा हूं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर आर्मी से भगोड़ा हूँ, सिलेक्शन टाइम को इशू तो नहीं होगा? बेटा आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं फिर डिस्कस करूंगा आपका इशू। ये नंबर है बेटा, इस पे मैसेज कीजिएगा, आपका इशू फिर डिस्कस करेंगे। अब ये जो नंबर दिया गया है, ये जो बच्चा कह रहा है ना सर आर्मी से भगोड़ा हूं, इस नंबर बेटा मैसेज करना, मैं देखूंगा। ऐप का लिंक बेटा शेयर हो जाएगा, ग्रुप जो क्लास का ग्रुप है उसमें शेयर हो जाएगा। एएसएफ में एसआई की प्रिपरेशन बेटा मैंने बताया तो अभी आपको, यही मैथ कर ले, ये इंग्लिश कर ले, पाकिस्तान अफेयर कर ले, इस्लामिक स्टडीज कर ले, हो जाएगा पास आपका। हाँ, PF से मेडिकल बेस पे डिस्चार्ज बेटा ठीक है, आप कर सकते हैं। इन्फो विद MS से ये बेटा एक बच्चा है तो आप कर सकते हैं बेटा, आपका इशू नहीं होगा। हाँ, कलर ब्लाइंड वालों का इशू होता है, कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं बेटा वो, अगर अप्लाई कर दे, इम्तिहान तो देना यार। अगर इम्तिहान आपका पास हो जाता तो आपका मेडल है, आपको हौसला मिलेगा कि यार अगर ये पास हो गया तो दूसरा भी कर सकता हूं। फोर्सेज में चेक कर रहे होते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, एक बच्चा कह रहा फर्स्ट कौन से लेक्चर होंगे हमारे? हैदर शाह है जी। बेटा आपको जो है ना इंशाल्लाह कल कमर साहब ऐप के ऊपर रजिस्टर करना शुरू कर देंगे। तो पहले मेरे ख्याल से हम इंग्लिश से शुरू करें, क्या कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर से शुरू करें। आसान से शुरू करना है तो पाकिस्तान अफेयर से शुरू कर लेते हैं लेक्चर्स, मुश्किल से करना है तो इंग्लिश से शुरू कर लेते हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कल गपशप कर लेंगे हम। अच्छा, ये बच्चा एक है इसमें जो आई है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? 1000 10,000 कुछ सीटें थी मेरे ख्याल से, 6,000 कुछ सीटें थी। हेल्थ डिपार्टमेंट है, कौन सा है, हेल्थ यूनिट है, कौन सा यूनिट था? ये सीट का नाम है इनोमिनेटर है मेरे ख्याल से शायद। तो ये परमानेंट है नहीं है मेरे ख्याल से बेटा, ये मेरे ख्याल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और ये जो ये नहीं करना होता, सर्वे नहीं करना होता फील्ड में जाके घर घर, ये मेरे ख्याल से उसकी ये जॉब्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और ये जिस तरह होती है ना आपकी ये इसमें सीट्स, इसमें पोलियो के हवाले से ड्यूटी, जब आपकी ड्यूटी होगी जब आपको पैसे दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइप की कोई ये जॉब है। मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर आइडिया नहीं है, आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जाए वहां जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चेक करेंगे, बाकी आपसे कोई नाम शाम पूछेंगे, ठीक है, आपको करंट अफेयर के हवाले से कुछ पूछ लेंगे, इस जॉब के हवाले से कुछ पूछ लेंगे, तो आप जाए इंटरव्यू में बेटा। अच्छा, मुल्तान में कहाँ पर इंस्टीट्यूट है बेटा? ये बोसन रोड है, बोसन रोड है हमारा, ये सब्जाजार में। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है सर एयर पुलिस की वेटिंग वालों के कॉल करेंगे चांस का कितने मंथ की वेटिंग होता है? एयर पुलिस बेटा कौन सा होती है? एयर पुलिस बेटा कौन सी होती है? मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ एयर पुलिस। हवा की कोई पुलिस होती है क्या? एसएफ का टेस्ट कब है सर? बेटा 2 महीने का उन्होंने कहा है, कम से कम 2 महीने आपको मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये अहमद अब्दुल्ला कह रहे हैं सर आपके लेक्चर एनफ होंगे या दूसरे सोर्सेज से
पर्सनली खुद से भी करना पड़ेगा बेटा। दो चीजें आपको मैंने बताई, एक पास्ट पेपर, दूसरा ये लेक्चर। ये कर लेंगे तो आपका कोई भी इम्तिहान है बीपीएससी का, एफपीएससी का या किसी और सूबे का, अगर वो 1 पेपर है और सिलेबस यही है जो आपको हम बता रहे हैं, तो आपका वो एग्जाम पास हो जाएगा। पास होने का मतलब है आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जो मेरिट है उसमें आ जाए। करना आपको 100% पड़ेगा। जो पीपीएससी के पास पेपर है इन्हें 100% कर लें, और ये जो लेक्चर है इन्हें 100% कर लें। आपका कोई भी इम्तिहान है, चाहे 1 सीट है चाहे 50 सीटें हैं, जिनका जनरल सिलेबस है वो आपके एग्जाम हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाले में तो सब्जेक्ट का पोर्शन होगा ना, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। एक बार रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद रिक्वायरमेंट क्या होंगी, तो ये तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, फिर आपके जो है ना बाकी जो प्रोसेस है, जिस तरह एएसएफ में आपकी जो है ना मेजरमेंट वगैरह होगी, एएसएफ के अलावा बाकी जो सीट्स होती है उसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर में आप बेटा सार्जेंट की जॉब्स आएंगी, कांस्टेबल की जॉब्स आएंगी,